I bagged my first deal with a company MG, Hmm. मोरिस गराज जो कंपनी है. Oh. तो जो बरसन लागे का जो वीडियो एंड म्यूज़िक है, Hmm. it will be like it is being featured in as a default video and a music inside the car system. Like जो भी कोई नई गाड़ी खरीदता है Wow. तो Great. उनके like So, hello everyone. Welcome back again to a new episode. ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक कितना बहुत टाइम बाद ये एपिसोड आएगा क्योंकि आई टुक अ लिटिल गैप और आज हमारे साथ है अ वेरी स्पेशल गेस्ट विशाल अय्यर, जिनको नहीं पता है आज के बाद आप जान जाओगे इनको अच्छे से. ठीक है, विल डिस्कस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ म्यूजिकल थिंग्स, लॉट ऑफ रियल लाइफ थिंग्स एंड सोसाइटी के बारे में, म्यूजिक के बारे में एक बहुत अच्छा सा नॉलेज आपको मिल जाएगा ये एंड होते होते. विशाल भैया, वेलकम अगेन. वेलकम टू oh द पॉडकास्ट. और ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या करते हो बता दो, थोड़ा सा जान जाए जो लोग नहीं जानते आपको स्पेसिफिकली. so hello everyone, this is Vishal and as Rahul introduced, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ and I am currently in Daltonganj, that's in Jharkhand, but I belong from Tamil Nadu. So I've been into this professionally, producing music since 2 years abhi. So I generally make electronic music and also, inculcating my style. मतलब कैची तो वाला वो. इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के फील्ड में ही या. ओके सॉरी. तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के फील्ड में ही लाइक आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ यूनिक फ्लेवर टू द ईडीएम सीन. एंड सिर्फ ईडीएम सीन ही नहीं, लाइक अभी तो म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, राइट? तो मेरे को ऐसा कोई लाइक फिक्स स्टाइल नहीं है कि यार यही बनाना है. सो ईडीएम, हिप हॉप, फोक, क्लासिकल, सब कुछ ही. तो ऑल इन वन वही कह सकते हो. वही जिन्होंने नहीं सुना है उनको अभी लग रहा होगा ना और कि मतलब आप जाके एक बार सुनो. ठीक है, मैं ऐसा मतलब मैंने जितना सुना है आपका वर्क ऐसा है कि विद इन वन सॉन्ग यू कैन गेट द फ्लेवर ऑफ ईच एंड एवरी डिश, ईच एंड एवरी थिंग दैट ही स्पोक जस्ट नाउ. ठीक है, बिल्कुल राहुल. बस बस. तो ये तो है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. अच्छा यार, मतलब क्या बोलूं मैं. इतना सही सिनेरियो है एक्सपेरिमेंटेशन का. आजकल करते नहीं है लोग. लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं अभी एक स्टाइल हो गया तो करते हैं, बट यू आर डूइंग वही दैट. या. लाइक मैं मानता हूँ कि मेन ड्रॉबैक ये है ना कि पीपल टेंड टू जस्ट फॉलो वन स्टाइल, कि हाँ कि एक ही पिकअप हुआ है तो क्यों ना उसी मोमेंटम में चला जाए. हम्म. बट मेरा ओरिजिनली वैसे माई स्टेज नेम इज़ कैची, सो सॉरी फॉर लेट इंट्रोडक्शन बट या. तो कैची इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इट वॉज कोइंसिडेंटली हुआ ये कि कॉलेज के डेज़ में जब एक फेस्टिवल आया यूथ फाइव करके, सो देयर केम अ रैपर. तब तो लाइक आई वॉज अ नूब टोटली मेकिंग सम बीट्स यूजिंग एन आईपैड. तो मैंने उसी टाइम पे लाइक थोड़ा एक्सपीरियंस था मुझे कि मैं मिडी से बना सकता था. तो मैंने फिर आईपैड खोला एंड आई स्टार्ट मेकिंग सम बीट्स फॉर हिम. तो वो कहता भाई भाई तेरी मेलोडी सारी दिमाग में रह जाती है. मैंने कहा अच्छा. कहता तो तो कहता भाई बहुत कैची है, एक काम कर अपना स्टेज नेम कैची रख ले. मैंने कहा ठीक वाओ. है चलो यार. चलो, ये मुझे भी नहीं पता था. ग्रेट स्टोरी यार. तो इट ऑल स्टार्टेड विद एलपीयू एक्चुअली. सो वी एलपीयू हैव. हेल्प मी टू हाँ. डिस्कवर माई सेल्फ. बट भले ही मुझे लाइक एलपीयू जब मैं आया तो इट्स ऑल्सो अनदर स्टोरी वैसे. एंड अब तो हम्म. राहुल और मैं वैसे वहीं से मिले. हाँ वही. एंड एलपीयू वॉज लाइक इट हेल्प मी टू नो माई सेल्फ एक्चुअली दैन द डिग्री. लाइक इंजीनियरिंग पता है कि आजकल हर कोई करता वही है ना. वही. हाँ. बट मैंने इंजीनियरिंग से ये सीखा कि हु एम आई, वेयर डू आई स्टैंड, हम्म. लाइक मुझे और क्या करना है आगे. हम्म. तो हम्म. इट हेल्प मी अलॉट एंड स्पेशली मीटिंग राहुल ऑल्सो. अचानक से पता नहीं कैसे इवेंट के दौरान ही. वही वही खैर वही. वो स्टोरी दैट्स मैं बाद में हाँ, बताऊंगा. दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट कॉलेज स्पेशली. चलो एलपीयू, एलपीयू एग्जैक्टली. का अलग कहानी है, विल डिस्कस अबाउट दैट कि क्या हुआ कैसे हुआ. बट कॉलेजेस में यही होता है ना कि मतलब यू स्टार्ट मीटिंग न्यू पीपल और कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो जाते हो. तो जिनको मतलब वो बोलता है ना कि जिनको खिलना होता है, जिनको ब्लॉसम करना होता है, वो उस एनवायरनमेंट ऐसा है कि एग्जैक्टली. आप एनवायरनमेंट मतलब कर ही जाओगे. और जिनको नहीं करना तो आप वही बात. कैसा भी एनवायरनमेंट दो, दे कैंट ग्रो. तो हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, बट अभी फिलहाल एकदम बैक में चलते हैं. ठीक है, एक बंदा जो तमिलनाडु से ओरिजिनेट करता है, उसका
मतलब जनरल बचपना कैसा था, लाइफ कैसा था, कुछ म्यूजिकलिटी थी उसके बचपन में कि अभी 2 साल से ही वो नया शुरू हुआ है? सो एज यू नो कि हर चीज़ का कोई ना कोई फाउंडेशन रहता ही है पीछे, मतलब हम्म। कहीं ना कहीं। तो तो मैं जो मेरी नानी है, शी इज़ एक्चुअली अ कर्नाटिक म्यूज़िक टीचर. So my mom also learned Carnatic from her. Carnatic music, it's a type of South Indian classical music हम्म। which you say. जैसे नॉर्थ इंडिया में तो हिंदुस्तानी क्लासिकल चलता है, हाँ। तो अपने साउथ इंडिया में तो वो चलता था कर्नाटिक. तो हम्म। तो माय नानी टॉट माय मॉम कर्नाटिक. तो जब मैं बचपन में था तो काफ़ी सुनता था, हम्म। मतलब सीखा नहीं मैंने. हम्म। गलती कह लो या फिर कुछ, बट नहीं सीख पाया. हम्म। शायद तब रियलाइज़ नहीं कर पाया मैं. तो हाँ। ये हुआ कि मैं तो तब सीख नहीं पाया. तो हुआ ये कि my life has always been like traveling places all around हम्म। and exploring different cultures as due to my dad's job. तो हर 2 साल तो हम लोग शिफ्ट होते ही हैं. हम्म। तो कोई ना कोई न्यू प्लेस मिलता है, कोई ना कोई न्यू एडवेंचर यू कैन से. हम्म। तो वैसे स्कूल्स भी चेंज किए हम्म। एंड सोसाइटल चेंजेस में मेरे इतने सारे दोस्त बनते गए भाई. कोई पीछे छूटता गया, कोई रहता गया ज़िंदगी भर, कोई मतलब नहीं रहा हम्म। टच में, कोई ऑफन रहता है. हम्म। तो ऐसे भी हुआ. फिर उसके बाद तो हाँ, उसी दौरान क्या हुआ कि अचानक से एक दिन ना मेरे दोस्त सजेस्ट किया, भाई तू गिटार क्यों नहीं सीखता. हम्म। तो माई फ्रेंड वॉज लाइक लर्निंग his guitar classes from a sir, and he also teaches how to sing on guitar also, like प्ले करते हुए सिंग करना हाँ इट्स हाँ। डिफ़िकल्ट जनरली पीपल के लिए, हम्म। क्योंकि इट नीड्स कोऑर्डिनेशन राइट, कि ऑब्वियसली। ह्यूमन ब्रेन को कोऑर्डिनेट हाँ। करना ज़रूरी है. हम्म। तो उसी टाइम जब मैं 14 का था तो आई फाउंड माई फर्स्ट गुरु, यू कैन से टीचर ऑल्सो. एंड हम्म। was my his name is Joyce. So हम्म। he belongs from Bengal, like Binaguri. हम्म। तो वहीं से आई फाउंड माई इंट्रोडक्शन टू म्यूज़िक, यू कैन से गिटार हम्म। से ही. हम्म। तो इट ऑल स्टार्टेड विद अ गिटार एंड उसी में मैंने फिर सीखा बहुत कुछ, कॉर्ड्स एंड एवरीथिंग जो भी थ्योरी होती है. एंड हम्म। आई ऑल्सो लर्न कि हाउ टू सिंग ऑन अ गिटार. तो हाँ। तो आई डोंट नो, आई गेस हाँ। वो इनबिल्ट था ही, तो इसलिए आई जस्ट हाँ। पिक्ड अप माई गिटार एंड हाँ। स्टार्टेड प्लेइंग. आई लर्न इट हम्म। वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी सीख लिया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला. एंड बस फिल्म गाने गाते गए और यही हो यार, यही जो रहा, भी है यही बस। था. हाँ। सो उसके बाद हुआ ये कि जब मैं 11th 12th में था, नहीं जब मैं 10th में था, या 10th में भी नहीं, एट्थ मान लो, ठीक है, एट्थ हम्म। में था. हम्म। तो आई स्टार्ट टू लिसनिंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, स्पिन एंड हम्म। रिकॉर्ड्स, ये मार्टिन गैरिक्स हो गया, या हार्टवेल या एविची. हम्म। तो इन सब लोगों को सुनने लग गया मैं. फिर हम्म। उसके बाद क्रेज़ बढ़ गया दिमाग के अंदर, भाई ये बनता कैसे है. हम्म। तो मेरे चाचा हैं, ही गिफ्टेड मी एन आईपैड. तो हम्म। उसको बून कह लो आईपैड आने का. तो आईपैड आया तो भाई मैंने एक्सप्लोर किया कि कैसे बनता है म्यूज़िक असल में. तो मतलब बेसिक ही था, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टाइप. हम्म। तो उसमें फिर आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर द एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग. हम्म। तो उससे फिर पता चला कि यार कैसे बनता है एंड हाउ टूज, एंड मतलब आईपैड से यूज़ करके कैसे बना सकते हो, ये था बेसिक. उसमें ना ही कोई टेक्निकलिटी थी ना ही कुछ, मतलब साउंड्स वेर इनबिल्ट एंड एवरीथिंग. तो हम्म। उसी से स्टार्ट हुआ लाइक एक्सप्लोरेशन के टाइम पे. हम्म। तो आई गेस 8 9 10 तो ऐसे ही गुजरा. हम्म। देन बोर्ड्स आए एंड 11th में स्टडीज़ के साथ सीरियस हो गया. हम्म। एंड ऑल्सो वन मोर स्पेशल थिंग इज़ आई वॉज परसुइंग टेनिस प्रोफेशनली, लाइक हाँ, या आई हैव सीन दैट, बट ऑडियंस को शायद नहीं पता होगा ये वाला चीज। ठीक है। तो मैं उसमें भी था, मतलब. तो ड्यू टू यू नो फाइनेंशियल थिंग्स ऑफ टेनिस, इट्स वेरी कॉस्टली गेम. तो बाहर जाने के लिए इट रिक्वायर्ड मोर देन 75 लाख पर ईयर. ओ। वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन ऑल्सो, लाइक वापस अर्न भी करना होता है यार, सस्टेन भी हाँ, करो, वही, है ना. वो तो देखोगे ही कहीं तो ना कहीं। म्यूज़िक का हाँ। क्या था ना, आई हम्म। गेस यार म्यूज़िक डेवलप एज अ एज्ड. हम्म। जैसे एक होता है ना कि थिंकिंग में मैच्योरिटी आ गई, थिंकिंग में हाँ। एक पता लगा कि यार ये भी कर सकते हो. तो ये धीरे धीरे आई गेस विद टाइम होता गया. एंड जब मैं कॉलेज में आया, सो अब आते हैं 12th के बाद हम्म। कॉलेज. क्योंकि 12th में फिर क्या हुआ, बोर्ड्स आए एंड देन टेनिस भी खेल रहा था मैं फुल हम्म। स्विंग में. कोई हम्म। चिंता नहीं है, बोर्ड्स हो चाहे कुछ भी हो, मैं टेनिस में ही था. तो कोई हम्म। चिंता नहीं था, होम ट्यूशन रख लिया, सब चलता था. हम्म। साइंस था ना, तो क्या. हम्म। हाँ। तो उसी के साथ साथ बस गाने सुनता था. एंड उससे पहले, ओह सॉरी, एक एक चीज़ मैं मिस कर गया. 10th 9th एंड 10th में
मैं स्कूल की तरफ से एक डीजेइंग के लिए इंटर्नशिप भी गया था, छोटा सा। लाइक भले ही 2 घंटे थे बट वो वर्थ थे, क्योंकि डीजेइंग से ना एक बीट्स की नॉलेज आ गई कि यार बीट्स हम्म मैच कैसे होते हैं, बीट में सिंक कैसे लेके आते हैं, बीपीएम हम्म क्या होता है। हम्म सो उससे एक बेसिक नॉलेज आने लग गई। तो लाइक लर्निंग था बस, एप्लीकेशन तो नहीं था, क्योंकि एप्लीकेशन मज़े मज़े में था ना, घर में आके तो हम्म, कंसोल वंसोल तो नहीं था तो हाँ हाँ तो बस फिर उसके बाद मतलब आई गेस ये लिसनिंग जो इतनी मैंने की एजेस में, अपने यंग एज में, वो अब बड़े होके लाइक 21 22 में आके हम्म आई वॉज एबल टू लाइक टेक इट आउट। मतलब हम्म अपने म्यूज़िक के साथ में फ्यूजन में लेके आ पाया, क्योंकि हम्म एक तो शायद जीन्स में हो सकता है म्यूज़िक, एंड हम्म प्लस ये भी। और नेक्स्ट अब आते हैं कॉलेज में। हम्म सो कॉलेज में कहूँगा टर्निंग पॉइंट था वैसे। तो मैंने पहले के 2 साल तो लाइक पढ़ाई में गुजारा, टेनिस में गुजारा, AIU खेला एंड सब कुछ फुल स्विंग में। टेनिस के थ्रू घुसा कॉलेज में एंड एडमिशन्स मिले, LPO में पता लगा। तो फिर वैसे मैं पहले DU के लिए अप्लाई कर रहा ओके था, टेनिस के बाद मुझे मिल रहा था DU में। हाँ हाँ तो हाँ मुझे अच्छा बीकॉम तो था नहीं करनी थी, तो आई गॉट टू सर्च फॉर यू नो मम्मी पापा कहते हैं कि बीकॉम का क्या करोगे, इंजीनियरिंग करो बेटा। तो घुस वही बीटेक सोचा चलो करते हैं। हम्म तो मैंने फिर कंप्यूटर साइंस किया। हाँ एंड एक और चीज़, 11th एंड 12th में मेरे एक सडन भूत जाग उठा हम्म कोडिंग का। ओह एंड्रॉयड। वाह ठीक है। हाँ यू विल बी लाइक कि भाई इससे तो म्यूज़िक के रिलेटेड इतना कुछ नहीं किया, बट म्यूज़िक में कैसा आया। तो वैसे किया, हम्म मतलब हम्म कॉन्शियसनेस में म्यूज़िक था, हम्म बट मैं प्रैक्टिकली कुछ और कर रहा था, समझ रहे हो। हम्म हो चुका है ये मेरे तो साथ हो चुका है, तो मैं तो रिलेट कर रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली। मतलब चीजें होती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि तो आपको माइंड में स्टेबिलिटी नहीं होती है एक, मतलब जब आप मैच्योर नहीं हाँ, होते होते नहीं ना, तो होती। आपको लगता है कि मैं करूँ क्या, मतलब आपको नहीं पता लाइक रहता साइड बाय पैशन साइड एक कुछ चीज, ना कुछ हाँ करता वही रहूँ। वही आपको लगता है कि पैशन क्या है, कुछ तो है, और ये भी कुछ है, जॉब रिलेटेड भी आप सोचते हो, मतलब 100 थॉट्स रहता है ना, तो आप कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हो नया नया एग्जैक्टली चीजें यार, बस। मतलब हम्म तो ये साइड बाय साइड करने की आदत तो छूटी नहीं, तो हाँ सोचा कि चलो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम करना है, कुछ कमाना है। हाँ तो मैंने तब 11th 12th में क्या था कि एंड्रॉयड में इतना कुछ कंपटीशन भी नहीं था, और ना ही कोई इतने लोग इन्वॉल्व थे, मतलब सही हम्म बताऊँ तो। हम्म लाइक इतना कुछ क्रेज़ नहीं था कि भाई एंड्रॉयड भी इतनी बड़ी चीज़ है। हम्म लेकिन उसी टाइम का मैंने मौका उठाया, लाइक ऑडियंस कम थी हम्म एंड लोग नहीं कर रहे थे उतना, उतना अवेयरनेस नहीं था। हम्म तो तभी मैंने अपना फर्स्ट वेब ब्राउज़र बनाया, सर्फअप करके। वाह तो बाय लक, बाय चांस, या पता नहीं क्या कहो, मैं लकी हूँ वैसे तो, ठीक है। तो बाय चांस वो यूएस के टॉप 40 में आ गया, वाह यूएस के प्ले स्टोर्स में टॉप 40 पे। वाह तो ग्रेट वहीं से मेरा एक हल्का लाइक छोटा इनकम सोर्स टाइप खुल गया था, एंड हम्म थिंग्स आर गोइंग गुड कि हम्म यार 12th के बाद ये फुल टाइम करना है। देन हम्म डैड वाज लाइक नो, कि हैव अ बैकबोन, लाइक हैव अ डिग्री, इट शुड हेल्प यू। मतलब करता है ऐसे कभी ना कभी। ठीक, तो मतलब ये सब कैटेगराइज्ड होता है ना, जस्ट डैड थिंग्स यार, मतलब वो हम लोग भी अभी शायद नहीं समझ पा रहे, बट कभी फैमिली वैमिली होगा तब हमें भी, हम भी शायद वही चीज बोले हाँ अपने हाँ, बच्चों को, बस एग्जैक्टली। वही चीज है हाँ तो वही, तो उसके बाद फिर कॉलेज में घुसा। तो आप आते हैं कॉलेज में वापस। तो कॉलेज में घुसा तो वहाँ पे इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस चुना। हम्म लाइक माई मेन पर्पज़ वॉज कि यार एंड्रॉयड आता है, लाइक हम्म बेसिक्स पता है मुझे, लेट्स टेक इट टू एडवांस्ड। हम्म तो बस चल पड़ा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर तो पता ही कैसे गुजरा, एकदम स्ट्रगल के साथ, भाई घर में चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ कि नहीं करनी डिग्री। यार सही ये बहुत स्ट्रगल था, सही बताऊँ, डिग्री तो मतलब मेरे लिए मॉम डैड सही ने है पुश करे करवाया, हम्म हो गया। हम्म तो बट मैं टेनिस में भी था, तो मैं टेनिस वैसे फोकस था, सही बताऊँ, लाइक हम्म फोकस वॉज टेनिस। हम्म एंड्रॉयड तो साइड बाय साइड चल रहा है। हम्म तो मैं टूर्नामेंट्स भी खेलने गया, एंड एक आईटा करके सर्किट होता है अपना, टेनिस में नेशनल सर्किट होता है। हम्म तो उसमें व्हेन यू गेट योर नेशनल रैंकिंग्स देन यू गो फॉर इंटरनेशनल। हम्म फिर ओलंपिक्स में भी खेल सकते हो, टॉप 10 में इंडिया में आ गए तो। वाओ तो दैट्स द लाइक सिस्टम। हम्म तो ये भी कर रहा था, लाइक रिलीज मिलती थी, सब मिलता था कॉलेज की तरफ। एलपी हम्म बहुत अच्छा था इस मामलों में कि इट सपोर्ट्स, मतलब भाई हाँ तुम जो कर रहे हो जो कर रहे सपोर्ट कर, हो या ड्यूटी लीव दे देंगे, कर देंगे। हम्म पढ़ाई तुम्हारा काम है, बट हम्म मैनेज हो जाएगा ड्यूटी हम्म लीव वगैरह के साथ। हम्म तो सर भी सपोर्टिव थे, उसी का एडमिशन भी लिया मैंने। हम्म फिर एलपी में एडमिशन मिला, फर्स्ट ईयर गुजरा इसी टेनिस में, सेकंड में भी AIU खेले मैंने, सेमीफाइनल में लाइक टीम को काफ़ी अच्छा पहुंचाया। हम्म अच्छा था। एक्सपीरियंस मिला एक अलग, ट्रैवलिंग का एंड वगैरह। हम्म तो हाँ,
तो अब आओ सेकेंड ईयर में आओ तुम फिर सेकेंड ईयर के एंडिंग में। तो यहीं से शुरुआत हुआ मेरा सेकेंड ईयर में। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड FL स्टूडियो। तो वहीं से शुरुआत हुई। यू मस्ट हैव हर्ड द सॉफ्टवेयर नेम राइट? FL काफ़ी फेमस है। हाँ वही तो। तो इट्स फ्रूटी लूप स्टूडियो, इट्स अ डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। तो उसमें हम्म गाने बनाते हो एंड यू कैन मेक एनी थिंग। इट्स योर क्रिएटिविटी, इट्स योर कैनवस बेसिकली। हम्म तो वही से स्टार्ट हुआ, लाइक रैंडमली मैं लूप्स उठा के मतलब कर रहा था अपना काम, बीट्स बना रहा था। और हाँ, बना के डाल भी रहा था मज़े में। ये मतलब इम्पोर्टेंट। प्रोफेशनल टच तो नहीं था, मतलब था, हाँ। कुछ कुछ था उसमें। मतलब आइडियाज़ काफ़ी मस्त, हम्म मतलब आ रहे थे फ्लो में, तो मैं बना हम्म रहा था। तो चिल जोन था क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी चिल सी है, सो यू नो म्यूजिक इज़ ऑल अबाउट द आई नो मूड, योर यार। पर्सनैलिटी। या कहीं ना कहीं आपको तो रिफ्लेक्ट करती है ना म्यूजिक, यही मतलब। एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली म्यूजिक बट आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, ये आपका बिल्कुल अंदर का एनी एक पेंटिंग कर एक्सप्रेशन लो। होता है बस। तो वही होता है ना कि आपका आर्ट जो है वही आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये बंदा कैसे होगा अंदर से, मतलब। या एग्जैक्टली यार, ये तो बस फिर सेकेंड ईयर में मैं मोएल से इंट्रोड्यूस हुआ। तो हिज नेम इज़ सुनील। तो वो मुझे मिला लाइक जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल बनते गए राइट। हाँ सो हाँ। सेक्शंस चेंज होते थे, नए नए दोस्त बनते थे। तो उसी में कुछ कुछ लोग थे जो म्यूज़िक में भी थे, लाइक प्रोडक्शन में भी थे, लाइक नॉट सो प्रोफेशनली बट थे। हम्म तो धीरे धीरे करके ऐसे ही लाइक कॉन्टैक्ट्स बने, वो बनते हम्म गए, लाइक नॉर्मल फॉर्मल फ्रेंड्स बन हम्म गए। बट फिर मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैंने अपना फोर्थ गाना पब्लिश किया, तो मैं स्पॉटिफाई के टॉल्स में आ गया। हम्म आई डोंट नो, लकी, आई मीन लक है कि क्या है यार लाइफ में, बट यू नो आई थिंक ब्लेसिंग है। हम्म बट बाय म्यूजिक वॉज गुड। हम्म मतलब था टैलेंट, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ बनता है, कि मैं हम्म टैलेंटेड हूँ, मुझे नहीं पता, आई डेंट रियलाइज। तो बस हम्म बनाया जा रहा था, डाले हम्म जा रहा था। तो स्पॉटिफाई में लाइक इनको सेलेक्टेड फॉर एटोल्स, हम्म बड़े एटोल मिंट इंडिया करके, इट्स लाइक टॉप मोस्ट ईडीएम प्रोड्यूसर्स ऑन मिंट इंडिया। हम्म तो इट वॉज अ लाइक स्मॉल स्टेपिंग ब्रेक थ्रू कह सकते हो उसको। तो उससे लाइक अराउंड 5 to 6 thousand स्ट्रीम्स आ रहे थे मेरे महीने के आराम से। हम्म सो जो मेरा कैची है, इट पीक्ड अराउंड 20,000 लिसनर्स के आसपास मंथली। हम्म सो मेरी फर्स्ट इनकम थी वहीं से, लाइक म्यूज़िक से। हम्म तो स्ट्रीमिंग से। हम्म सो दैट्स हाउ इट एक्टेड एज अ मोटिवेटर बेसिकली, कि हम्म यार हाँ मैं कर सकता हूँ। हम्म तो स्पॉटिफाई हेल्प मी, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट वो था। देन सेकेंड ईयर के जैसे ख़त्म हुआ, तो थर्ड ईयर में जैसे हम लोग आए, तो मैं विजय, मोयल हम्म एंड some of them become my close friends. तो वीर रैपर एंड एवरीवन, सो हम्म दे ऑल became my close friends एंड हम लोग ऐसे जैम करते थे रैंडमली कि भाई चल बनाते हैं कुछ। बनाता। तो इवेंट भी हो रहे थे कॉलेज में हाँ ना, हाँ लाइक हाँ। with festivals and everything, so that हम्म helped me to introduce and like close bond बनाने के लिए काफ़ी हेल्प किया उसने। हम्म जो ये फेस्टिवल्स थे एवरीथिंग जो भी हुए, हम्म सो उसमें यूथ वाइब हुआ, देन अलग अलग फेस्टिवल्स हुए। एंड मैं पहले से ही कॉलेज के एक DYC करके ग्रुप है, हम्म तो उसमें आई वॉज अ पार्ट, आई वॉज अ DJ देयर। आई डेंट प्रोड्यूस तब, आई डेंट नो, मतलब हम्म आई डेंट नो कि मैं प्रोड्यूस कर कर रहा था नहीं, मतलब हाँ। रैंडम। तो बस फिर ऐसे ही लाइक धीरे धीरे करके लाइक फिर बनते गए, फिर उसके बाद दोस्त बने। फिर मोएल मेरे घर पे आने लगा एंड देन वी वर लाइक जैमिंग लाइव सेशंस में। विजय हम्म भी आया, सो हम्म वी वर लाइक प्रोड्यूसिंग समथिंग, कुछ भी बना रहे थे। मतलब मैं प्रोफेशनल भी नहीं साउंड करता, मतलब था वो, मतलब बहुत बढ़िया जोन था वो, सही बताऊँ। मतलब आइडियाज़ ऐसे आ रहे थे ना एकदम हाँ फुल से, हाँ कि भाई अगले दिन 2 दिन में गाना कंप्लीट, भाई सोचो हाँ। इतना इतना मतलब आइडिया था मतलब। वही ना, तो ये ये पूरा जोन मतलब था, कलमिनेट हो के इतने सालों का जो था वो कहीं ना कहीं ढूंढता है ना कि एक कुछ मिल जाए, और हाँ अचानक से। और होता है ना कि आप जब बिल्कुल, अपने जैसे सिमिलर बंदों के साथ रहते हो तो वो एक वाइब अलग होता एग्जैक्टली है, वो निकल जाता है उस वो टाइम में, निकलता है कि यार हाँ ऐसे ऐसे टक टक एग्जैक्टली। टक टक वो क्लिक होने लगता है हर चीजें, मतलब पॉइंट पे। तब फिर लगता है कि बन गया मुझे गाना। ना, मतलब हाँ। ये नहीं पता था कि यार म्यूज़िक बनता क्यों है, कैसे है, कुछ नहीं हम्म पता था। हम्म मतलब कैनवस मिला, ऐसी तुम पेंटिंग कर रहे हो अपना ही ना। वो हम्म बहुत ब्यूटीफुल फेज़ होता है, सही बता रहा हूँ। मतलब ऐसा फेज़ मन करता है दोबारा है। हम्म क्योंकि उसी में तुम खुद को लाइक डिस्कवर कर पाते हो कि तुम हम्म क्या हो, मतलब क्या कर पाते हो, क्या हम्म कर सकते हो विद फ्रीडम। हम्म हम्म मतलब
ना ही कोई टेक्निकलिटी तुम्हारे पास, ना ही कोई माइंड में बैक ऑन माइंड में कि यार ये टेक्निकली सही नहीं है, बट है वो ब्यूटीफुल लगता है एज एन एंड प्रोडक्ट हाँ 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 उसका। हाँ। तो फेज ऐसा होता है। हम्म तो हाँ, तो लाइक ऐसे कनेक्शंस बने। फिर हम्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन मुझे मिले, मेरे एक दोस्त ऑस्टिन करके। हम्म तो ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो उनके जो मामा है, लाइक द रिलेटिव हिमसेल्फ इज़ अ साउंड इंजीनियर। हम्म सो ही डिड अ साउंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए आर रहमान स्कूल, के हम्म एम कंजर्वेटरी। हम्म तो he was technically so sound, he is technically so sound, and he is still my mentor, like music production के लिए, music के लिए. So that's how I stepped up my quality and creativity with music. तो हम्म उन्होंने मेरा मेन रोल एज अ बैकबोन प्ले किया टू इम्प्रूव माई क्वालिटी एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, एज अ क्रिएटर, लाइक हम्म आइडियाज़ को और क्वालिटी वाइज कैसे प्रेजेंट करूँ, टेक्निकली कैसे साउंड हूँ. हम्म तो तुम ये सोचो कि हाउ इम्पोर्टेंट रोल ही प्लेड. लाइक आई डेंट हैव एनी डिग्री इन म्यूजिक, आई डेंट हैव एनी लाइक ट्रेनिंग. हम्म, एक होता है ना कि टेक्निकली ट्रेनिंग ले हाँ रहे हाँ हो हाँ। कि लाइक जैसे टेक्निकल कंप्रेशंस क्या करते हैं, जो भी है. हम्म तो लाइक उन्होंने लाइक मुझे सिखाया कि भाई ये होता है एंड यू हैव टू रीड दिस. लाइक हम्म एज अ गाइड ही हेल्प मी टू स्टेप अप माई गेम, हम्म एंड स्टिल हम्म ही डज. लाइक हम्म उनके पास सारे मेरे जितने भी लेटेस्ट कोई भी रॉ आइडिया हो, कोई हम्म भी हम्म like, कोई भी थ्रैश आइडिया हो, उनके पास जाएगा हम्म, रिव्यू के लिए. सही है फिर सही। वो अप्रूव करते हैं कि भाई सब सही है फाइनल प्रोडक्ट, तो तब हम्म जाके मैं पब्लिश करता हूँ, वरना ना. हम्म मैं नहीं कर पाता. ही हैज़ बीन लाइक दैट माय फिल्टर गाइड. ना, हाँ, वो एक या सो हिज नेम सॉर्ट इज ऑफ फिल्टर। आशीष. एंड ही हैज़ बीन लाइक, क्या कहूँ, एक होता है ना कि यार एक किसी ने, ही इज़ एक्टिंग एज अ लैडर फॉर मी. लाइक वो हम्म भी खुद इम्प्रूव, मतलब वो भी खुद सीख रहे हैं मेरे से, मैं भी उनसे सीख रहा हूँ. मैं मेरे से ये हम्म सीख रहे हैं कि हाउ आई एम डूइंग थिंग्स, वाई आई एम हम्म डूइंग थिंग्स, एंड क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं. तो उनके हम्म, लिए भी या मेरे लिए भी मतलब सही चल रहा है. तो ऑब्वियसली। सो ही हेल्प मी लाइक स्टेप अप विद मिक्सिंग एंड एवरीथिंग. हम्म तो ही हैज़ बीन अ मेंटर एवर सिंस. लाइक हम्म सेकेंड, यू कैन से लाइफ के एडवांस स्टेज में ही इज़ माई एडवांस्ड मेंटर. हम्म ही इज़ अ मेन थिंग. तो हम्म ये थे. एंड मोएल इज़ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड राइट नाउ, एंड विजय ऑल्सो. हम्म सो तो मोएल जो है, ही इंट्रोड्यूस मी टू ईडीएम, लाइक मोर रॉ ईडीएम. लाइक हम्म ट्रैप में क्या होता है, हाइब्रिड ट्रैप ही क्या होता है, मतलब अलग जॉनर्स में इंट्रोड्यूस कराया मुझे. हम्म तो उससे क्या हुआ कि जो मेरे आइडियाज़ थे हिंदुस्तान, जो क्लासिकल की जो आइडियाज़ थे, या जो भी हम्म ट्यून्स थे माइंड में, जितने मैंने सुने थे बचपन में, लाइक हम्म मैं बचपन से न्यूक्लियर रित्वेज हम्म या मार्टिन गैरिक्स उन सबको हम्म सुनता रहा हूँ. तो हुआ क्या हम्म ना कि आइडियाज़ लाइक फ्यूजन होना शुरू हो गया आइडियाज़ का माइंड के अंदर. हम्म तो अब जो मोबाइल ने मुझे बताया कि हाइब्रिड ट्रैप ये होता है, ईडीएम ये होता है, तो वो आइडियाज़ दोनों मिलकर मतलब इकट्ठी आने लग गई. हम्म तो फिर कैची का एक वो बन गया, सिंबल बन गया अब कि कैची डज द फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक, या फिर हम्म ही इज़ अ फ्यूजन आर्टिस्ट. तो हम्म वहीं से लाइक इट वॉज अ मोमेंटम दैट टाइम. यू कैन से लाइक थर्ड फोर्थ ईयर में जाके आई स्टार्टेड टू मेक सच एडवांस सॉन्ग्स. मतलब हम्म भले ही वो टेक्निकली उतने प्योर मतलब प्रोफेशनल थे, एक हम्म प्रोफेशनल हैं बट और प्रोफेशनल हो सकते हैं, वैसे हम्म उस हम्म लेवल में थे. हम्म तो आई गेस कि म्यूज़िक इज़ लाइक एज यू एज यू लर्न मोर. लाइक जैसे हम करते जाते हैं कुछ चीज़ को, हम्म वी लर्न एंड वी डेवलप. हम्म, वही है ना, तो ये सेंस हुआ थोड़ा इसी सा के साथ. मच्योर होता है ना, वही मतलब हर चीज। एग्जैक्टली. हाँ, तो एक आर्ट मतलब कुछ भी आर्ट है ना, कि आप भले ही स्टार्टिंग से आपको लगता है कि परफेक्ट हो, बट विद टाइम वो परफेक्शन भी मतलब एक ऐसा लेवल पे पहुंच जाता है ना, वो मतलब बोलते हैं ना, वो देख के पता चल जाता है कि हाँ, इसने लाइक इसके पीछे कुछ सालों की मेहनत है। वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली एंड वो वही. इम्पोर्टेंट है तो वही। जैसे कि फिर सो मैं कहा था, हाँ ओके. सो हम्म मैंने फिर वो फ्यूजन टाइप के कॉन्सेप्ट में स्टार्ट पे काम करना. सो दैट्स हाउ इट बिकेम एन आइडेंटिटी स्लोली. एंड अभी मंथ्स में जाके लाइक लोग हैव स्टार्ट रिकग्नाइज, क्योंकि म्यूजिक व्हेन यू रिलीज इट्स अ स्लो प्रोसेस. या Like you have to market it, you have to let it be there, you have to let people come and listen. Then मतलब, or then you get famous, then you get your popularity and things. So that's how my journey has been. And बाकी so now जैसे जैसे मैं एडवांस करता गया ना, हम्म एक चीज़ मेरे साथ होती गई कि आइडियाज़ आ रहे थे, बट मैं उन आइडियाज़ पे कैपिटलाइज इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि यार एक क्वालिटी आइडिया है. हम्म
अब होता होता। तो इसलिए मैंने कहा कि वो जो पहले वाला फेज था वो बहुत अच्छा था। हम्म लाइक कुछ भी आइडिया आया कॉन्फिडेंस हम्म में कर सकता हूँ, अभी भी है हम्म लाइक, पर वो टाइम लगता है कि वो हम्म क्वालिटी प्रोडक्ट देने में वापस। हम्म हम्म मतलब एक हम्म बार तुम दे रहे हो विथ फुल थिंग, मतलब तुम प्रोड्यूस कर रहे हो एंड यू आर डूइंग गुड, हम्म बट सडनली एक वो आता है दिमाग के अंदर, यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, अब इसको लेवल अप कैसे करूँ। हम्म। और कहीं ना कहीं सो वो फिर भी लेवल, मतलब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है ना, अब बड़ा आपको लगता है कि नहीं, कुछ एग्जैक्टली, ऑडियंस जो सुन रही है थोड़ी सी भी, जो छोटी हाँ हो हाँ बड़ी हो हाँ, फर्क नहीं पड़ता, बट दे एक्सपेक्ट समथिंग अ काइंड, अ स्पेसिफिक काइंड, मतलब बोलो ना थोड़ा सा वैसा हम्म, स्टीरियोटिपिकल हो जाता है, बट हाँ होता है ये यूजुअली ऑडियंस के साथ। क्योंकि जो होता है ना, काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट भी जो होते हैं, जो जिनके पास एक तगड़ी फॉलोइंग होती है, वो भी लाइक कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करता है तो उनको उतना वो आता नहीं है वो स्ट्रीम में, वो मतलब वो उनका एक हाँ टाइप का हाँ ही हाँ, मतलब बिकता है बिल्कुल, चीजें। बट आप देखो जो एक्सपेरिमेंटिव है, दे लाइक उनके पास वो फ्रीडम रहता है कि हाँ चलो, अब उनको फर्क नहीं पड़ता है, वही हाँ वही, चलो वही वही एग्जैक्टली। वही वही, तो दे कैन लाइक इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट ये एनीथिंग या। स्टार्टिंग से वही रखा है मैंने, एक्सपेरिमेंटेशन। इट्स नॉट हाँ। लाइक कि मैं कोई मैं यही बना तो यही बनाता रहूँगा, ऐसा नहीं है। हम्म कि आई कैन ऑल्सो डू सिंगर सॉन्ग राइटर्स, आई कैन ऑल्सो डू, आई कैन टर्न अप लाइक। तो मेरे म्यूजिक में आई वुड से माई मेन थिंग विच रिफ्लेक्स इज वर्सेटैलिटी। हम्म लाइक ये बंदा ये बना सकता है, पर ये भी स्विच कर सकता है। हम्म बट ये जो स्विचिंग है ना राहुल, इट्स अ प्रोसेस विच डिपेंड्स ऑन मूड। कि भाई मैं किस फेज में हूँ असल में। हाँ। जैसे कि मैं अभी कोरोना आ गया तो इट्स लॉकडाउन राइट। हम्म तो हुआ है कि मैं उस हाई एनर्जी जोन में हूँ ही नहीं। मैंने फिर हम्म से ट्राई किया, लाइक लेट मी लाइक ट्राई कि मैं जैसे पहले बनाता था चलो वैसे बना के देखता हूँ यार कि कैसा है। सही। लेकिन नहीं हो पाया। हाँ ये होता है, ये वो ऐसे इसलिए नहीं हो चीजें, पाया, हाँ वही। हम्म, हम्म। वो लाइक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो पहले की लाइफ थी उसमें कॉलेज था, उसमें लाइक हम्म दोस्त थे, उसमें सोसाइटी थी पूरी, पीछे हम्म, फौज थी भाई, वही तुम वही लोगों से मिलजुल रहे हो, वही वही। सोशलाइजेशन कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाँ सोशलाइज वही वैसे। वही। अब इतने, उससे जब तुम्हारी, आप मिल रहे हो ना, मतलब इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके हो रहा है, वो सबलिमिनली आपके अंदर जा रहा है वो चीजें, और वो कन्वर्ट धीरे धीरे एग्जैक्टली, आपके अंदर आपके नॉलेज के साथ कन्वर्ट हो रहा है म्यूजिक के फॉर्म में, आपके आर्ट के फॉर्म को। वही मतलब मैं भी अभी बिल्कुल ट्राई करता हूँ बिल्कुल। ना, इट्स लाइक ठीक है, मतलब थोड़ा सा लेजीपना आ जाता है कहीं ना कहीं यार। हाँ 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 ओके, हाँ, लेजीनेस, एग्जैक्टली। थोड़ा सा आ जाता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली लेजीनेस, बट कहीं ना कहीं होता है यार। हम्म, लाइक ओके होगा, मतलब आप ओवर थिंक करने लगते हो अभी इस फेज में स्पेसिफिकली, इसीलिए हम लाइक ट्राई करते हैं कि यार दोस्तों से बात करें, बट यूजुअली होता है ना, आप ओवर थिंक करने लगते हो। पहले ये नो कि इतने बंदे ना, आप लगते हो कि हाँ यार चलो कोई एक आध बोलेगा, इसको अच्छा लगा, चलो बना लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, ये रिलीज कर लेते हैं, ये ऐसा था पहले सिनेरियो। बिल्कुल राहुल, ये तो है। हम्म एंड ऊपर से ना ये भी है कि मतलब साउंड सिलेक्शन एंड एवरीथिंग, हम्म क्योंकि अब तो अब थोड़ा एडवांस हो गया लेवल है ना, तो जैसे अब हम्म एडवांस होता है इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप एंड पॉलिश द आइडिया। एंड कभी कभी ऐसा भी हो कि मैं आइडिया होगा, बन गया होगा पूरा, बट अच्छा नहीं लग रहा हो। होता है होता है तो होता ड्रॉबैक तो है। हाँ। तो हाँ, इट्स अ हम्म गुड थिंग एंड इट्स हम्म ऑल्सो बैड हम्म थिंग। वैसे इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट हम्म भी नहीं रहो, मतलब अपना वही ही गाना है, फ्रीडम है यार, वही। ऑडियंस। हम्म नाउ अब क्या हो रहा है कि एक और टर्निंग पॉइंट आया। अब जैसे मैं गाने बनाता गया, मैंने पब्लिश किया, आई गॉट टू नो मैनी पीपल, तो हम्म सडनली अब कॉलेज के बाद एक टर्निंग पॉइंट, या कॉलेज के फोर्थ ईयर के एंड में ना एक टर्निंग पॉइंट आया, एक और छोटा सा, छोटा भी नहीं बड़ा सा वैसे, हम्म क्योंकि उसी का उनके कारण बहुत कुछ हुआ। तो हम्म आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ कंपनी कॉल सॉन्ग ड्यू। हम्म ओके, सो तो उनके जो एडिटर थे, जो चीफ हम्म एडिटर थे, उन्होंने लाइक मुझे यूट्यूब में कमेंट किया, भाई यू आर सो अंडररेटेड। wow, आई वाज लाइक वाओ, wow. ओके। Something is happening. एंड हाँ, तो Yeah. वहाँ से फिर हाँ. ईमेल आना चालू हुआ, देन वी गॉट ऑन ईमेल, वहाँ पे मैंने कम्युनिकेट करना शुरू किया, हाँ यार हम्म चलो आई एम इंटरेस्टेड, आई एम रेडी टू डू हम्म इट। तो सो माई फर्स्ट लिटिल ब्रेक थ्रू रिगार्डिंग म्यूजिक वॉज, लिटिल नहीं वैसे काफ़ी बड़ा था, लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग टू हैपन, लाइक बहुत कम लोगों से होता है, सही बताऊँ राहुल, तो मतलब हम्म ऐसी चीज़ें तो इट्स वेरी इनकिस्मत, मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलना एंड ऐसे लोग मिलना अपने अराउंड, ऑनेस्टली एकदम सही बात है होता है ना। ये। आप मतलब ऐसे जो लो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो जिनको पता नहीं है चीजें, बट दे से कि हाँ यार ये तो आजकल सब कोई करता है, बट ये है कि वो सब कोई भी बहुत कम हाँ, परसेंटेज है टोटल का, ये समझो चीजें, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली, सब कोई आप वही देख रहे हो डजंट मीन कि सब कर रहे हैं वो चीजें। ठीक है, वही वही यार। बात है। हम्म। तो अब फिर क्या हुआ कि वहाँ जो एक अक्षय करके थे, उन्होंने मेरी लाइक लाइफ चेंज कर दी मान लो। तो
वी गॉट ऑन ईमेल, फिर हम लोगों ने बात की कि लेट्स मेक अ म्यूज़िक वीडियो। हम्म तो एक मेरा गाना है बरसन लागे करके, हम्म तो it's sung by Seema. She's from Lucknow. She is a Hindustani classical singer. तो मैं इंट्रोड्यूस हुआ था लाइक बचपन से, उनके कॉन्टैक्ट्स थे मेरे पास लाइक हम्म जब मैं कॉलेज, बचपन भी नहीं लाइक कॉल 11th 12th में, लाइक आई वॉज इंट्रोड्यूस टू हर हम्म थ्रू एक आई गेस मॉम की फ्रेंड या कोई है, तो म्यूचुअल्स उनसे मैं मतलब। इंट्रोड्यूस हुआ। एंड देन तो उन्होंने कहा कि हाँ आई एम इनटू सिंगिंग, आई एम इनटू हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो मैंने हम्म कहा चलो फिर बंदिश, वो हम्म कॉन्सेप्ट था बंदिश प्लस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। बंदिश इज अ स्मॉल या लाइक अ rendition of a poem हम्म like into music, into a राग, जो राग है। तो वैसे ही उस बरसन लाए का मेन बेस वही था बंदिश। तो वही मैंने कहा ना कि कैची फोक फ्यूजन में काम कर रहा था हम्म पहले। तो फर्स्ट गाना था वो बंदिश वाला, हम्म बरसन लागे करके। सो हम्म it acted as a you can say turning point afterwards, like not हम्म so early on, मुझे पता नहीं था कि इतना important गाना है वो। हम्म But then after like 4 months, 4 to 5 months, it started picking up, things start to happen because of song due actually। हम्म तो हुआ ये कि उन्हें बोला कि let's create a video for this। हम्म तो you know LPU में दुनिया बहुत बड़ी है। सही। तो वही आई गॉट इंट्रोड्यूस टू थ्रू हॉस्टल फ्रेंड्स, हम्म निर्भय करके। हम्म So Nirbhay is a freelance videographer come journalist, like mass हम्म media में he studied। हम्म So he has a very like he has interest in videography, photography and everything. So he does हम्म it very good and he's very professional with it. हम्म So Nirbhay is the one. So he lives in Himachal. तो उसकी like after his college he has been there, right, his hometown में। तो वो हम्म 2 साल से like he has been shooting and he has been collecting video scenes and everything, footages and everything। हम्म तो मैंने उसे अप्रोच किया कि निर्भय लेट्स डू अ प्रोजेक्ट, ऐसा मेरा गाना है। हम्म सो सॉन्गड्यू हैज़ इट्स ओन टीवी चैनल ऑल्सो, सॉन्गड्यू टीवी करके। हम्म इट्स अवेलेबल ऑन जियो टीवी एंड इन डेन नेटवर्क एंड एवरीवेयर। हम्म इवन डिश टीवी एंड वीडियोकॉन D2 सब जगह अवेलेबल है। हम्म सो सॉन्गड्यू टीवी का चैनल, जैसे 9XM हो गया, जैसे हम्म MTV हो गया, वैसे ही या सॉन्गड्यू टीवी चैनल है उनका। तो अक्षय इज़ द चीफ एडिटर। सो ही गेव मी एन आइडिया कि लेट्स मेक अ वीडियो एंड वी विल हेल्प यू टू रीच ऑडियंस थ्रू सॉन्गड्यू टीवी। हम्म मैंने कहा ठीक है तो करते हैं। सो आई साइंड अप एन अग्रीमेंट एंड एवरीथिंग हैपन। तो उसके बाद वीडियो, तो वीडियो की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि निर्भय ने 2 साल से अपने सीन्स कलेक्ट किए थे। सो दैट गाय ही इज़ अ जीनियस। तो उसने लाइक बरसन लगे का मतलब द गाना इज रिलेटेड टू नेचर इटसेल्फ। तो हम्म उसके पास सारे नेचर रिलेटेड सीन्स थे लाइक हम्म फॉरेस्ट, माउंटेन। हिमाचल इज़ सो ब्यूटीफुल, यू नो इट। या तो दैट गाय ही जस्ट कंपाइल्ड हिज होल थिंग, बस बूम। वी हैव अ वीडियो। या ब्यूटीफुल वीडियो। क्रॉस में वही मतलब अभी जिन्होंने नहीं देखा है मस्त जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जो भी जहाँ पे भी सुन रहे हो, अगर स्पॉटिफाई अगर हो, मतलब ना दैट एक्चुअली ऑनेस्टली नॉट दैट फ्लैटर नहीं कर रहा हूँ, बट दैट इज ऑनेस्टली अ ग्रेट वीडियो। मैंने पूछा भी था कि वीडियो एक्चुअली शूट किसने किया, क्योंकि एज लाइक मैं भी वीडियोग्राफी के अंदर हूँ, तो मुझे लगता है ना, तो कोई भी अच्छा काम बिल्कुल करता है आई लव अप्रिशिएटिंग, मतलब क्यों आप करोगे, बिल्कुल। क्योंकि इतना तगड़े सीन्स हैं, इफेक्ट्स यूज हुए, लाइक ठीक है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप जाके देख लो, ठीक है पसंद आएगा आपको, श्योर है, फॉर श्योर। और वो मतलब ऐसा है ना कि मैं ऐसा सोचता हूँ एज अ वीडियोग्राफर कि वीडियो अच्छा तब होता है क्योंकि वीडियो बहुत बेहतरीन हो सकता है, एट द सेम टाइम वो म्यूजिक वीडियो को पूरा फ्लॉप बना सकता है। वीडियो वही अच्छा बिल्कुल होता है जो म्यूजिक को कॉम्प्लीमेंट करे, और दैट वीडियो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स द म्यूजिक, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब कोई अगर टेक्निकली उसको देखे ना, मतलब टेक्निकली बोल सकता है कि हाँ चलो ये है वो है, बट म्यूजिक की परफेक्ट, couldn't have been better, मतलब उस सेंस में। या एग्जैक्टली। तो वही, सो निर्भय एंड अक्षय दे बोथ हेल्प मी एडिट द वीडियो ऑल्सो। तो निर्भय एंड अक्षय दे बोथ लाइक सिंग द वीडियो विद द म्यूजिक बीट्स के साथ। तो इट वाज लुकिंग टू गुड, मतलब भाई नेचर है, म्यूजिक भी अच्छा है एंड बीट्स के साथ कुल मतलब वो हो गया, फ्यूज हो गया, मतलब उसके साथ सिंक हो गया, और क्या चाहिए। वही तो दैट्स हाउ इट वाज ऑन सॉन्ग टीवी फाइनली। एंड देन वहाँ से लाइफ चेंज होने लग। वही तो वही वहाँ के फिर आई गॉट अ वेरी गुड रेस्पॉन्स एंड यूट्यूब में इट रीच अराउंड लाइक 14,000 व्यूज़ एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन, 14,000 प्लस हो गया वैसे प्लस अभी। तो काउंटिंग।
it's getting a very good response. हम्म And slowly things start to happen. फिर Songdio के marketing manager अनन्या ने मुझे contact किया through हम्म email. हम्म So we were discussing out the agreements, like let's work on for a long term thing. Like हम्म Songdio के साथ let's get on long term thing. हम्म So वहीं से फिर मेरी चीज़ें like change होने लग गई. हम्म And उसके बाद like Songdio is a platform for artists हम्म which acts as a marketing thing, like हम्म artist management company है वो. So it's हम्म based on Gurgaon and you know you can also search up their website हम्म and listen to more independent artists. It's like it's also like a community. Like वहाँ हम्म पे और 20,000 plus artists भी है. हम्म तो उन लोगों ने like they signed up for, then I agreed to work with them for long term. हम्म तो वहाँ से things started happening and they also help your music to reach to companies like हम्म licensing. जैसे हम्म it plays a very important role and licensing is another thing which I didn't even know about. मतलब मैं एक साल से बना रहा था but I didn't know कि भाई licensing भी कुछ है जो तुम्हें इतना कुछ दे सकता है. और तो वहाँ से Songdio helped me, you know, I bagged my first deal with a company MG, मोरिस गराज जो कंपनी है. ओह तो जो बरसन लागे का जो वीडियो एंड म्यूज़िक है, इट it will be like it is being featured in as a default video and a music inside the car system. Like जो भी कोई नई गाड़ी खरीदता है वाह तो उनके ग्रेट like ग्रेट उनके like systems में it will be like default बना होगा वैसे ही. और 10 गाने हुए. So that was my like first deal as an artist, like my first major income from that. So it felt very happy. तो सही है वैसे सही ही है तो वहाँ से ना राहुल इट वाज लाइक अपहिल क्लाइंब इन म्यूजिक जर्नी में. वही होता लाइक है ना इट कि यू ओपनड नेवर माय लुक्ड आईज टू. बैक इट वाज जस्ट तो मतलब स्टेप है वो आगे तो चढ़ते जाओगे फिर वही बिल्कुल भी नहीं. तो हम्म लाइक Songdio इज वेरी लकी आई गेस. मेरे रिसेंटली लिए ना वो. एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई केम टू न्यू अबाउट सॉन्गडू आपसे है ऑब्वियसली मतलब आपका मैंने बिल्कुल देखा कि हाँ बिल्कुल. सॉन्गडू वाला सीन है रिसेंटली आई डिस्कवर्ड सॉन्ग जो रील्स में वायरल चल रहा था ट्रैवल वीडियोस के लिए एस ईयर 2.0 तो उसका जो एक्चुअल सिंगर है उस आई चेकड आउट हिज चैनल मुझे पसंद है लाइक क्रिएटर्स को चेकआउट ओह करना ओके. ठीक है एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम सॉन्गड्यू तो अच्छा लगा कि यार चलो ये लोग लाइक वहां से शुरू करके एंड ही इज लाइक मिलियंस में व्यूज हैं उसके यार अभी प्रेजेंटली ही इज ओह. वर्किंग ग्रेट हाँ हाँ म्यूजिशियन हाँ. वही बिल्कुल. वो भी हिमाचल का ही है तो खुशी लगता है ना कि यार चलो मतलब आपके जो कांटेक्ट में वो भी लाइक ही इज ऑन दैट पाथ ठीक है अभी मतलब पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा बट एक्चुअली म्यूजिकली मतलब मुझे बहुत सही लगता है ठीक है मतलब ऐसे पर्सनली बोलूं और जाके चेकआउट करो मैं तो बोलूंगा यार पर्सन लागे स्पेशली और वो सब ठीक है वही मतलब बिल्कुल. इट्स अ ग्रेट म्यूजिक ना और जो कैची वाला वाइब है वो आपको हो सकता है इसमें वीडियो में नहीं आ रहा होगा आप जाके गाना सुनोगे तब आपको कैची वाला वाइब्स आएंगे यू नो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ हर गाना पता है हाँ राहुल, हाँ हाँ मैं एक फनी बात बताता हूँ. हाँ लोग कहते हैं भाई तू तो इतने मस्त एनर्जेटिक गाने बनाता है भाई, हाँ तू थोड़ा चिल्ड आउट सा इंसान है. मैंने हाँ हाँ कहा क्योंकि मेरी पर्सनालिटी लाइक हम्म बड़ी कूल सी है बट माय हम्म म्यूजिक इज एनर्जेटिक जो मैं बना रहा हाँ था पहले, राइट. हाँ हम्म इन्होंने लाइक फिर तो थोड़ा कूल है, इतना एनर्जेटिक गाने बनाता है कैसे. हाँ वही तो वही हाँ वही यार बन जाता है. बोलना कि वो मेरा अंदर का एनर्जी है जो मैं ऐसे चिल आउट रहता हूँ निकालता गाने में हूँ मैं वो चीजें मतलब वही है बिल्कुल बिल्कुल वही वही मतलब बिल्कुल. होता है ना मैंने कहा ना आर्ट एक्सप्रेशन है वैसे ही कि मतलब हम लोग जो कभी सोचते हैं कि यार बनाएंगे तो लाइक जस्ट क्रिएट सही यार बात वही बस करो वही चीज है मतलब वही है बिल्कुल. और मतलब फिर दो तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपने पूरी अपनी अच्छे से एकदम हैवी ड्यूटी जर्नी तो बता दी मतलब ये हाँ, अभी बची कॉलेज है. ओके ओके विल डिस्कस हम करेंगे ठीक है चलो आप डन डन. अपना एंड करो फिर बताते हैं ठीक है फिर विल अरे डिस्कस ऑन एंड सम कर. टॉपिक नहीं एंड मतलब इन द तो सेंस आप हाँ कंप्लीट हाँ करो हाँ कि हाँ हाँ. प्रेजेंटली हाँ क्या सिनेरियो वो भी तो जान लेते हैं एक साथ हाँ तो एक तो एमजी वाली डील हुई हाँ एंड देन नेक्स्ट केम अप एमजी का एंथम. हम्म तो इट वाज आल्सो अ वेरी बिग थिंग. लाइक आई वर्कड ऑन द एमजी recreation of एमजी एंथम थिंग. इट वाज अ मेजर प्रोजेक्ट फॉर मी. लाइक तो वो Songdio के थ्रू ही हुआ. तो हम्म Songdio हैज़ अ सेक्शन फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग. तो अपॉर्चुनिटी में सारे लाइसेंसिंग डील सब आते हैं लिस्ट में कि हम्म तुम्हें किस में अप्लाई करना है, किस में क्या करना है. हम्म So that's how it turned out and I just participated and I made it out.
वो भाई देखा तो मैं वो भी जीत गया तो डैम लकी मैन, डैम लकी। क्या बोलूं, मतलब वही है। नहीं मतलब ऐसे भी आप देखो ना यूट्यूब पे, आपको भी मतलब ये तो आपको आपसे अच्छा मतलब कोई नहीं जानेगा कि काफी सारे आर्टिस्ट है जो ऐसे ही मतलब रुक जाते हैं, मैं बोलूँ ना। कहीं आई ना नो आपको मैं एक, हाँ, एक पॉइंट आएगा कि आप मतलब लीव कर दोगे कि हाँ यार मतलब हो ही नहीं रहा है कुछ, मतलब चलो एग्जैक्टली 2 साल एग्जैक्टली 5 साल, मतलब बट भाई ऑब्वियसली आप जब करते हो, भले आप जो भी जितना भी बोले कि हम बिना एक्सपेक्टेशन से करते हैं, बट कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन हमेशा एक आर्ट फॉर्म से रहता ही है, कुछ भी हो, मतलब वो एक एग्जैक्टली मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स लाइक योर बेबी। आप जब मतलब देख रहे हो तो आप उम्मीद तो रख रहे हो ना कि यार चलो ये करके दिखाएगा, ये गाना उतना हाँ हाँ वहां पे जाएगा, ये जाएगा, तो इट्स एग्जैक्टली जस्ट दैट, या। तो वही तो हाँ राहुल यहाँ मेन चीज़ ये आती है ना कि हम्म एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकली बात करूँ तो माई पेरेंट्स वर नॉट एट ऑल सपोर्टिव लाइक हम्म जब मैं फर्स्ट सेकेंड नहीं जब मैं सेकेंड ईयर के बाद में कर रहा था हम्म लाइक फाइट कर रहा था पढ़ नहीं रहा था मैं एग्ज़ाम्स के लिए हम्म मेरे अपीयर्स भी आ गए थे हम्म। कोविड हैपन तो री अपीयर्स क्लियर हो थैंक्स टू कोविड कुछ तो फायदा हुआ। गए ठीक है या। तो आई गेस लक या जो है जो भी अपर हैंड है वो चाहता है कि मैं म्यूज़िक करूं बट कॉलेज भी रीअपीयर्स वही खुद ही क्लियर कर देंगी वही तो I don't know, सही है, ये सही सब है। भी हुआ हम्म तो फिर हाँ तो मैं हम्म जैसे मैंने डील्स आए इनकम आना स्टार्ट हुआ एक हैवी इनकम भी आना स्टार्ट हुआ हम्म लाइक कभी कभी मतलब म्यूज़िक ऐसे कभी एकदम अचानक से हैवी इनकम आएगा अचानक से कभी कम आ जाएगा कभी मिडिल ऑब्वियस में बात। आएगा कभी आएगा ही नहीं हम्म तो ऐसी लाइफ होती है म्यूजिशियन की बात करूँ हम्म सही में हम्म तो यहीं पे तो ये पॉइंट आया कि जैसे मॉनेटरी चीज़ें भी आने लग गई तो हम्म सपोर्ट केम इन लाइक फैमिली सपोर्ट होने लग गया डैड ने हेल्प किया मुझे काफ़ी हम्म एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव विद इट एंड माई मॉम इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग मॉम तो खुद ही एक कर्नाटिक म्यूजिक हम्म में वायलिन भी प्ले करती हैं हम्म तो वही तो दैट्स हाउ आई गेन माई सपोर्ट एंड एवरीथिंग हम्म एंड यू नो इट कि स्पॉटिफाई तो पहले सपोर्ट करता आ रहा है तो हम्म दे ऑल्सो फीचर्ड माई सॉन्ग्स इन टू इट ऑल प्ले लिस्ट अभी ईडीएम इन इंडिया में चल रहा है हम्म एंड सो माई म्यूजिक ऑल्सो इज़ गेटिंग गुड रेस्पॉन्सेस अभी लाइक 6,000 5,000 तो हर एक क्रॉस हो ही रहा है आराम से एंड थिंग्स आर टर्निंग आउट गुड तो यू नो वही वही। तो क्या चीज़ लक कैची इज लकी, कैची इज प्रोड्यूसिंग गुड म्यूजिक, दैट्स व्हाई ही इज लकी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा तो रहता है लक मतलब हाथ, बट या हाँ ऑब्वियसली आपके फाइनल प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। मतलब वही मतलब एग्जैक्टली आपने तो देखा होगा लाइफ में, यूट्यूब में कितना एग्जांपल्स हैं कि एक चीज वायरल हो जाती है, उसके बाद द क्रिएटर गेट स्टक, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल बट यार या मतलब ही कंसिस्टेंट, डजेंट हाँ। नो कि यार क्या करना है मतलब हम्म मेन वही। चीज़ तो ये है कि मेरा मेन चीज़ तो ये रहता है ना कि यार हम्म, ऐसे मत मतलब इंस्पिरेशन ढूंढते रहो इट्स लाइक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस हाँ। एंड खुद को भी लाइक इम्प्रूव करते जाओ लाइक लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू सी इट मतलब तुम हिट पर्सपेक्टिव गाने पे बना डिपेंड रहे करता हो है, या। ठीक है हाँ तुम हिट गाने निकाल रहे हो थिंग्स अच्छी हो रही हैं बट उसको अपने कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट मत करो कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ ज़्यादा ही हम्म कि यार मैं ही अब गॉड हूँ यार कोई नहीं आ बस अब तो सकता हो गया, मैंने ऐसा जो कर मत लिया वो कोई नहीं कर पा रहा, बस। वो हाँ तो चीज, दैट हाँ। इज़ अ वेरी नेगेटिव हैबिट आई वुड से हाँ पॉजिटिव हैबिट वुड बी कि यार कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो बस बनाते जाओ जो बना रहे हो जो मूड में हो जो हम्म जो भी आ रहा है मतलब हम्म बी रॉ हम्म ऐसा कुछ नहीं कि यार तुम हर चीज़ से परफेक्ट निकालोगे हम्म भले कुछ गाने डाउन हो कुछ गाने तुम्हें खुद पसंद नहीं आ रहे हो बट किसी और को पसंद आएगा ही हम्म। तो ये मानना है तो यही था सही है, सही है, सही है। मतलब ये जो सॉन्ग ड्यू वाला चीज हुआ और ईडीएम वाला सिनेरियो हुआ, सो बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली जब कुछ नहीं था, मतलब जब आप बस गाने बना रहे थे, सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट कि मतलब वो जो इंडिया में वो चीज उतना पॉपुलर नहीं है अभी तक, अभी तो चलो फिर भी थोड़ा सा है सिनेरियो, बट जिस टाइम में आपने शुरू किया था हाँ प्रोबब्ली उस टाइम में कुछ नहीं था वो, मतलब स्पेशली फ्यूजन और लाइक एग्जैक्टली ईडीएम वाला सिनेरियो, वो चीज एक इंट्रोड्यूस करना एक ऑडियंस को, ऑडियंस क्रिएट करना, वो कितना डिफिकल्ट था। देखो सो माई फर्स्ट थिंग जो डिफ़िकल्ट फेस था मैंने उसको डिफ़िकल्ट फेस से देखा नहीं मैंने उसको ऐसा देखा हम्म कि लेट मी सी क्या होता हम्म है जो होगा देखा आई वॉज जाएगा। लाइक हाँ। हाँ मैं डालता रहूँगा हम्म और मैं ही फर्स्ट हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूट करना सीख रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ कि कैसे प्रेजेंट करना है हम्म तो इट वॉज अ लर्निंग फेज हम्म लाइक इवन इट्स वॉज अ डिफ़िकल्टी लाइक बाहर से देखो तो ऐसा लगता है यार भाई ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट फेज है यार कैसे हाँ पार किया होगा कैसे हाँ कॉन्फिडेंस रखा होगा इस बंदे ने हम्म बट मेन चीज़ ये था ना राहुल कि
बस डालो, मतलब डाल दो, जो हो रहा है जो करते होगा जाओ, जो देखा आ रहा है जाएगा। बना। हम्म। तो उसी एक्सपीरियंस ना यार, जो मैं आज हूँ उसी एक्सपीरियंस के कारण हूँ असल में। हम्म। कि उसने मुझे वो फेज मुझे सिखाया कि हम्म। कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे मैं खुद के आर्ट वर्क बना सकता हूँ, कैसे मैं खुद के लाइक एनिमेशंस भी कर सकता हूँ। मैंने वो भी सीखा, लाइक हाउ हम्म। टू यूज आफ्टर इफेक्ट्स टू एनिमेट द एनिमेट वेक्टर्स एंड थिंग्स या। एवरीथिंग। तो सीख रहा हूँ अभी भी। तो भाई लर्निंग तो हमेशा चालू रहेगा ही मतलब। हाँ, तो बस। लर्निंग वाज देयर। हम्म। एंड देन मुझे सीखने को मिला कि रॉयल्टीज़ कैसे आती हैं, हम्म। कैसे मार्केटिंग करते हैं। या वैसे अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ मार्केटिंग, तो मुझे इतनी भी मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ यार, मतलब कितना कुछ इंडिपेंडेंट सीख रहा हूँ हर आर्टिस्ट को चीज़। वही है ना कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में ऐसा सिनेरियो है कि आपको हर चीज खुद से करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल आप ऐसे नहीं बोल बिल्कुल, सकते कि मैंने बस एक अच्छा आउटपुट बना दिया तो वो ऑटोमेटिकली लाइक चला जाएगा। आपको सही सीखना बात। पड़ेगा कैसे नहीं, उसको स्पॉटिफाई में हाँ डालना है, उसको कैसे वहां पे लेना है, बिल्कुल। लाइसेंसिंग। हाँ। एंड किसी किसी का ये भी होता है कि ऑटोमेटिकली भी होता है। इफ़ योर हाँ। म्यूजिक इज़ गुड, इफ़ योर हम्म। म्यूजिक इज़ हम्म। लाइक पीपल्स चॉइस, तो हम्म। स्पॉटिफाइज एल्गोरिथम, यूट्यूब्स एल्गोरिथम, एवरीथिंग इज़ विद यू हम्म। भाई। वो खुद तुम्हें सपोर्ट करेंगे, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। वो भी है, वो हम्म। भी ऐसे भी लोग हैं। मतलब उन्होंने डाला, बट 2 साल बाद वो 2 मिलियन 3 मिलियन में। वो क्यों? हम्म। क्योंकि वो जो म्यूज़िक था वो आजकल लोग व्लॉग्स में यूज़ कर रहे हम्म। हैं। या। लाइक उनके म्यूज़िक था, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में बनाया उन लोगों ने, उनको हाँ। लेकिन नहीं पता था कि वो हाँ। ऐसा कुछ होगा। हाँ। बट हाँ, हाँ। बट हाँ राहुल, एक और चीज़ है ना कि अ, जो म्यूज़िक का वो इंस्टिंक्ट नहीं बनता है। सही जो बात है। जैसे होता है ना कि यार आगे क्या हम्म। आएगा। हम्म। एंड म्यूजिक इज़ लाइक अ पजल पीस। हम्म। तुमने एक चीज़ बनाया, वो एक पजल का एक हिस्सा है छोटा सा। हम्म। बट नाउ यू नीड टू थिंक यार कि इसके आगे क्या आएगा, हम्म। कैसे आएगा। हम्म। तो वो धीरे धीरे करके बनता है। एंड देन यू सॉल्व द रिडल, मतलब लाइफ भी ऐसी रिडल है एंड म्यूजिक भी रिडल ही है। तो वही है भाई या दोनों। या या पूरा सही तो सिनेरियो यार। हम्म। वही तो, यही मैंने सीखा। एंड विद एक्सपीरियंस ये भी सीखा यार कि मैं सिर्फ एक टाइप का बना नहीं सकता, मैं हर चीज़ बना सकता हूँ। हम्म। एंड मैं बहुत वर्सटाइल हूँ। मतलब हम्म। मुझे ये अब जाके पता लगा कि मैं हिप हॉप बना सकता हूँ, मैं ईडीएम बना सकता हूँ, मैं हम्म। लोफाई बना सकता हूँ, मैं हम्म। रॉक की म्यूज़िक बना सकता हम्म। हूँ। वही एंड मतलब मैं एक से हाँ शुरुआत हुई मतलब, और सारा बिल्कुल। यू नो आता जाता है वो कहीं एंड ना कहीं। जो मुझे हम्म। डिफ़िकल्ट फेस था, उसमें हम्म। मैं कुछ भी बना रहा था। वो कुछ था ही नहीं, एम ही नहीं था उसमें। हाँ। ठीक है, दैट्स द हाँ। बेस्ट पार्ट वैसे। हाँ। तो वही। इसलिए मुझे जो तुम कह रहे हो डिफ़िकल्ट फेज़ है, वो डिफ़िकल्ट फेज़ था। हम्म। बट मैं बड़ा चिल्ड आउट था उस टाइम। हम्म। हम्म। इतने प्रेशर में था बट चिल्ड आउट, यू नो, कि भाई कर सकता हूँ, जो भी कर रहा हूँ अच्छा हो रहा है। एंड हम्म। ये तो और सपोर्ट मिलने लग गया स्पॉटिफाई से भी। एंड हम्म। तो ये सब लाइक मेन फैक्टर्स रहे। हम्म। एंड यूट्यूब तो है ही बड़ा सा सोर्स, तो हम्म। उसमें आशीष भैया के थ्रू, मैंने उनके गाइडेंस के थ्रू मैंने सीखना शुरू किया कि हम्म। यार क्या होता है टेक्निकली, क्यों होता है। फिर डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू किए, एक प्लगइन हम्म। कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। हम्म। तो उनका भी काफ़ी हेल्प रहा। तो हम्म। उससे और कॉन्फिडेंस में जैसे क्वालिटी बढ़ने लग गई यार, कि यार और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है, तो और करता हूँ। हम्म। तो ये भी रहा। एंड एक हंगर टाइप बनता गया और अब वो हंगरी, अब तो हंगरीनेस हो ही गई है तो। अब तो वो तो अब ऑटोमेटिकली भूख लगी ही जाती है मतलब वो बीट्स और एग्जैक्टली वो अब म्यूजिक की। अब मैं हाँ। जैसे ही कुछ प्रोड्यूस भी करता हूँ तो लोगों को, इसलिए वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर देता है, लाइक इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इतने साल का ना एक कलेक्ट होता गया हम्म। है ना राहुल। जैसे एक कॉन्शियसनेस में ना पीछे कलेक्ट होता गया है। इट्स वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट, इसलिए लोग कहते हैं बहुत गाने सुनो। वो हम्म। इसलिए कहते हैं हाँ। क्योंकि ना तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है कि यार सही बात है। अच्छा ये पैटर्न है, ओके तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। ये हम्म। पैटर्न है, चलो मैं ये पैटर्न ट्राई करूँगा ड्रम्स के, हम्म। या जो भी है मेलोडी वही ये ना। बन रही है, ऐसे बन रही है। हाँ। लाइक उसमें सिर्फ पीपल। एक ही चीज़ है जो हाँ। इतनी इम्पैक्ट कर रही है, तो वैसे। तो आई वही। स्टार्टेड रीडिंग द सॉन्ग्स, आई स्टार्टेड हम्म। कि कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। तो वही तो, आशीष भैया टेक्निकलिटीज़ एंड माई क्रिएटिविटी बोथ, बोथ केम इन टू पिक्चर। हम्म। एंड मैं भी खुद एक वो इंसान बन गया जो टेक्निकल में भी ध्यान दे रहा हो एंड क्रिएटिवनेस में भी ध्यान दे रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, वो बैलेंस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है मतलब बिल्कुल, काफी। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कुछ हम्म। भी चीज़ हो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम्म। वही वही चीज है तो, इम्पोर्टेंट। ऊपर से डिग्री चल रही थी ना। ओह, हम्म। तो अब मैं बताता हूँ कि तो डिफ़िकल्ट फेज़ में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मेरे पास कई सारी चीज़ें थी करने की। हम्म। सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं था, मैं टेनिस खेल रहा था, मैं पढ़ाई भी कर रहा था थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं मज़े भी कर रहा था, दोस्त आते थे हॉस्टल रूम के अंदर, भाई करते थे मज़े। हम्म। तो इट वाज अ फेज़ ऑफ हैप्पीनेस, इट वाज अ फेज़ ऑफ सोशल थिंग, मतलब हम्म। मिलजुल,
के रहना एंड देन कॉलेज चल के जाना, इट वॉज एडवेंचरस। हम्म, तो मुझे अपने बारे में और पता लगा हम्म, कि जो मेरे म्यूज़िकल आइडियाज़ है दैट आर ऑलवेज इवॉल्विंग विद टाइम। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि मैं जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे आइडिया आता हम्म, है। सही बात है। सबका दैट्स मैजिकल, आई इंस्पिरेशन डोंट। होता है ना, आपका इंस्पिरेशन ट्रैवलिंग एंड नेचर, मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा वही। एक्सपीरियंस करना है ना, वो भी है। लाइक इवन इफ इट्स सैड इमोशन, इवन इफ इट्स एंग्रीनेस, इवन इफ इट्स प्योर मतलब नेचर में घूम रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों ने ना कुछ किसी तरीके इम्पैक्ट कर दिया। मतलब हर 2 साल में ट्रांसफ़र भी होना, मतलब नए दोस्त, नया नया एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। तो उस तरीके से बनता गया। हम्म, तो वही है राहुल, तो यही है मेन थिंग। दिस हाउ आई ओवरकम माई, हाँ, यू कैन से, हम्म, अंडर कॉन्फिडेंस जोन, या फिर हम्म। उस टाइम पे जो था। द अंडरडॉग जोन ना, मैं ऐसे बोलता हूँ अपने को, मतलब मैं अपने हाँ लाइफ को हाँ। कैटेगराइज अंडरडॉग जोन होता है वहां से, अरे मतलब वही ना। मैं कभी लिखा, एक मैंने लिखा भी कुछ था कि अंडरडॉग से अंडर रेटेड तक की जर्नी जो होती है वो एक आर्टिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक बार आप एग्जैक्टली, बस बहुत मतलब जब ज़रूरी है। आप वहां तक पहुंच गए, आपको उसके बाद तो आप करोगे ही, मतलब वो क्रैक करोगे ही हर हाँ हाँ चीज। यार, बिल्कुल। एंड एक और चीज़ राहुल ना, अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे एक मैंने एक अपना एक कैटलॉग बना दिया म्यूज़िक का कि इतना हम्म, कुछ मैंने किया है, इतना मेरा काम है। हम्म, तो अब अब जैसे क्या हो रहा है कि आई एम गेटिंग कोलैबोरेशंस। हम्म, वो मतलब खुद लोग अप्रोच कर रहे हैं मैं म्यूज़िक पसंद करके। तो हम्म, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू या, हैपन। एंड स्पेशली आर्टिस्ट खुद ही मुझे अप्रोच कर रहे हैं, या फिर मैं भी कभी कभी उन्हें अप्रोच करता हूँ तो दे हम्म, एक्सेप्ट कि हाँ भाई क्या चीज़ है। तो हम्म, ये बन रहा है, मोमेंटम इज फॉर्मिंग। हम्म। एंड लेट्स सी कि कैसे थिंग्स ग्रो धीरे धीरे डेफिनेटली इट करके। विल बी ग्रेट। तो अभी 2 साल में लाइक इट हैज़ बीन 550% ग्रोथ, डायरेक्ट जंप। डायरेक्ट जंप यार, तो आई मतलब डोंट नो लाइक पर उसके पीछे इट्स भी जो बीन, मेहनत थी ना, वो जो इतनी जर्नी थी, अभी शायद हमने कुछ आधा घंटा डिस्कस किया प्रीवियस जर्नी, आधा घंटा एक घंटा। बिल्कुल तो वो पीछे है, मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि जो ओवरनाइट फेम भी ओवरनाइट फेम नहीं होता, उसके पीछे कुछ सालों की नहीं कुछ होता। मतलब मेहनत होती है, तब जाके वो एक पॉइंट कहीं आता है, आप क्लिक कर लेते हो चीजों को और लाइक बिल्कुल। हिट हो जाता है वो इवन चीज बस। अगर तुम देखोगे ऋत्विक जैसे आर्टिस्ट को, ही हैज़ हम्म, बीन हसलिंग लाइक फॉर या, 15-17 ईयर्स। हम्म, भाई साहब इतना तो मतलब मतलब वही, वो बचपन से सीख भी रहा है। एंड हम्म, ही हैज स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट 14 में, बट वो सीख रहा है, मेन चीज़ है ही इज़ लर्निंग, हम्म, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग क्लासिकल म्यूजिक, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग थिंग्स। हम्म, तो उससे क्या हुआ ना कि भले उसको इतना टाइम लगा, बट जो उसने प्रोड्यूस किया इट वाज माइंड ब्लोइंग, मतलब या, पता ही उसको उसने है। क्रैक कर तो लिया। मैं ऋत्विक का, अगर मुझे एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव, उतना टेक्निकल तो नहीं पता, बट ऑडियंस पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है ना, उसने जो ट्रू कमर्शियलिटी ऑफ द म्यूजिक ना, मतलब ऐसे हम लोग जो कमर्शियल म्यूजिक, जो बॉलीवुड म्यूजिक नहीं बात कर रहे, जो ट्रू कमर्शियल मतलब कौन सा चीजें हिट होगी, उसने वो एल्गोरिदम क्रैक कर लिया, और हर गाना कुछ भी निकालता है, इट इज लाइक आप वाइब एग्जैक्टली करोगे ही, आप वाइब करोगे वो अब तो चीज के साथ। हाँ, नहीं नहीं, अब तो राहुल ऐसा हो गया है कि जैसे तुम 2-3 गाने हिट कर लेते हो है ना, हाँ, तो हाँ, ना ऑडियंस हैज़ अ माइंडसेट कि भाई तुम जो भी हाँ, निकालोगे उस उसी लाइन ऑफ डन। थॉट्स में होगा, बस उसी, बस वही वही। तो एक तो ये है। एंड बट हाँ, इससे हम्म, प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि इफ़ यू आर नॉट वर्सटाइल इनफ, हम्म, जैसे एक पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ पे ऑडियंस स्टार्ट डिक्लाइनिंग, क्योंकि ऑब्वियसली कितना सुनोगे यार तुम सेम एक आवाज़, सैचुरेशन सेम पॉइंट आ चीज़ें। जाएगा ना, कि मतलब हाँ, मतलब हाँ, वो हर हर आर्टिस्ट का आता है, मतलब आप क्रिएटर्स को भी देख लो, नहीं वैसे नो हेट टू नहीं क्रिएटर्स, बट हाँ, वो काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स जो थे हमारे टाइम में थे, लाइक 5-6 साल बात कर रहा हूँ, अभी लाइक दे आर लाइक ओके एग्जैक्टली, ओके, और डिक्लाइनिंग फेज में है वो लोग। ठीक, अभी नए। डिक्लाइनिंग नहीं मतलब हम्म, एक कांस्टेंट चलता रहेगा। हम्म, मतलब वो डिक्लाइन नहीं हुए कभी, हम्म, बट इनकी लेगेसी बन गई है, तो हाँ, अब एक ऐसे ऐसे ग्राफ हो जाएगा, एक कांस्टेंट फेज। हम्म, एग्जैक्टली मतलब, बट उन्हें उस, कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि वो डायरेक्ट और ऊपर बढ़े। वही वही वही, मतलब वो, तो उसमें वो काम आती है द द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हम्म, वर्किंग, आई गेस। तो इसलिए मैंने अपने खुद आर्टिस्ट प्रोफाइल मैंने ऐसे क्रिएट किया इतना डायनामिक कि हम्म, उसमें सिर्फ ईडीएम ही नहीं है, हर टाइप के हैं। हम्म, क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस जान पाए अभी से ही कि कि भाई कैसे, हाँ, ये हर एक टाइप बना सकता है। तो हम्म, इसीलिए माई एम लाइक बिकेम दैट थिंग कि हम्म, टू हैव डिफरेंट टाइप्स। हम्म, सही है, वही सही है। रहा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग,
कोई भी अपकमिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है या सिंगर्स हैं, म्यूजिक लाइन से जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि आप ये करो, मतलब देखो ऐसा तो नहीं है कि सक्सेस कोई फार्मूला है। मेरा पर्सपेक्टिव है कि सक्सेस कोई फार्मूला नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मेरे लिए एक चीज वर्क किया तो आपके लिए भी करेगा, बट या कुछ, एग्जैक्टली। बस वही। पर क्या चीजें हैं जो लोगों को करनी ही चाहिए, मतलब आपको लगता है कि कुछ भी एज अ क्रिएटर? आई गेस कि देखो, इवन आई एम स्टिल हसलिंग राइट नाउ, तो बट यस आई वुड से कि बी कंसिस्टेंट एंड डोंट गिव अप, लाइक नेवर एवर गिव अप। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, इवन न्यूक्लिया ने, इवन इफ यू टेक एन वेरी बिग एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिया मैन, कि वो 30-40s में जाके भी ही गॉट इज हाँ। ब्रेक थ्रू फाइनली। लाइक हम्म। लोग पहचानने लग गए, एंड सो ही इज डेफिनेटली माई इंस्पिरेशन। सो आई लर्नड हम्म। कि never give up, be consistent, stay true to yourself, and things will happen. I don't know, for me it happened automatically. या मतलब वही है ना, Like I सबके low key, लिए यू हैव टू फिगर आउट योर ओन एल्गोरिदम, आपको exactly, जो आपके लिए वर्क करेगा, आपके लिए वो स्पेसिफिक चीजें होगा जो आपको करना पड़ेगा। जो बट कुछ चीजें हैं बेसिकली like जिससे कंसिस्टेंट रहना try, हो गया, I जो would हाँ say बस। stay, हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल, and I would say like stay true to yourself, don't हम्म। copy anyone क्योंकि वो ये वही। कर रहा है। हम्म। जैसे मान लो कि अभी हिप हॉप चल रहा है तो मैं हिप हॉप ही बनाऊंगा भाई, हाँ। मेरे गाने जाएंगे टॉप में, हम्म। जाएंगे नहीं नहीं, ऑब्वियस सा बात है। लोग के गए हम्म। गए मतलब ऑब्वियसली आ जब रहे आप हैं वो लोग हिप हॉप। वेव को राइड करते हो ना, और ट्रेंड के वेव को राइड करोगे, ऑब्वियसली आप वायरल एग्जैक्टली, होंगे। बट वही है ना कि that's that's not a what do I say, a permanent thing। वो हाँ। तो यार अभी आ रहा है, हम्म। कल तुम रहोगे नीचे एकदम वही है। कम स्ट्रीम्स में या कम लिसनर्स में, वही है ना कि क्योंकि आपको एज अ क्रिएटर आइडेंटिटी चाहिए, नॉट एज अ लाइक एग्जैक्टली, आपके, क्योंकि वो वायरल हो रहा है तो आपका एक म्यूजिक वायरल हो रहा है, एक बिल्कुल टाइप का चीज आपका एक, मतलब वही है ना कि आप लाइक ऑल द 5 फिंगर्स यू हैव टू टेक, मतलब वो एक साथ लेके आपको चलना पड़ेगा, मतलब वो छोटा हाँ बड़ा कुछ भी हो, वही है। और बस आप एक नहीं बोल सकते एंड कि एक बड़ा हो गया तो मतलब दैट्स डन, मेरा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, वही है। बिल्कुल है बिल्कुल। एंड एक और टिप दूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सोशल सर्कल। जो आपके हम्म। आसपास के जो लोग जैसे होंगे, हम्म। आपका म्यूजिक भी वैसे रिफ्लेक्ट करेगा। या वही वही या वही आप जाके सुनोगे ना, जो आपको आसपास आइडिया के हो लोग जाएगा कि आपके लाइक क्रेजी पीपल, लाइक आई एम प्राउड कि मुझे इंट्रोड्यूस, मतलब मैं हुआ इन लोगों से इंट्रोड्यूस, लाइक आई हैव सीन मैन कि मतलब बिल्कुल, इतने क्रेजी वाइब है ना, जो एनर्जी लेवल रहता है ये लोग का। ठीक है, लाइक मुझे आइडिया नहीं था, लाइक ऑनेस्टली, लाइक ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे कहा कि ऑडियंस आप, क्योंकि हमारे साइड में यहाँ पे कोई सुनता था नहीं, वैसे मैं एलपीयू गया तो लाइक this is sounding good, this is crazy, उसका oh this is nuts man, what they are doing, मतलब फिर रॉक म्यूजिक वहां पे जाकर मैंने सुना। एग्जैक्टली। वही है, मतलब देखोगे आप जाके म्यूजिक सुनो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या है चीजें। ओके सो एंड ऑल्सो या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपन, जैसे कि सो जैसे मैं बना रहा था, सो सॉन्ग ड्यू आया, फिर वो सब भी हुआ, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि आई गॉट इन टू कॉन्टैक्ट और इन टू नेटवर्क ऑफ एन वेरी फेमस आर्टिस्ट, ही गोज बाय स्टेज नेम मोयो जोजो। हाँ। सो तो उन्होंने एक रीमिक्स कॉन्टेस्ट होस्ट किया था। हम्म। सो उनका एक गाना है दुनिया करके, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, अ कवाली विद ईडीएम फ्यूजन, and he is also a genius creator, and like I learned a lot from him। and so जो दुनिया रीमिक्स कॉन्टेस्ट था उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने, एंड आई ऑल्सो केम इन टॉप 5 उसमें भी, तो तो वो भी इट वॉज या ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। तो उसका जो विनिंग प्राइस था वो ये था कि वी ऑल्सो गेट टू इंटरेक्ट विथ हिम, एंड एक ग्रुप टाइप बन जाएगा, इंस्टा ग्रुप, या फिर वी गेट इनटू कॉन्टैक्ट विथ हिम। So discussing with him like is a gift till now, and मतलब in future also it will be, because he's a very good person, and मतलब काफ़ी down to earth, like like पता है ना कि आर्टिस्ट जब फेमस हो जाता है तो या थोड़ा या हो जाता है, बट मेरा तो ऐसा मानना है नहीं, क्यों इवन इफ आई गेट 2 मिलियन का भी फेमस भी हो जाऊँ, मतलब टॉप में पहुंच जाऊँ, तो मैं आई बी द सेम, इतना पता है ऐसा नहीं, कुछ मैंने नहीं होता है तो। एक्चुअली, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने ऐसे देखा हुआ है कि जो स्पेशली यूट्यूबर्स ना, जिन्होंने लाइक जिनका एक
जिन मतलब जिनका स्ट्रगल आपको पूरा नेट पे है, लाइक इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो मतलब स्टार्टिंग से कैसे करते थे, दे आर लाइक उनको पता है कि द मोमेंट दे ग्रो दैट कि हाँ हम तो हो गए और हमसे कोई वो नहीं करेगा, दे नो कि वो वही उनका डाउनफॉल वही से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लाइक एग्जैक्टली। वही, और जहाँ पे आप देखते हो ना, जो बॉलीवुड बी टाउन सेलेब्स होते हैं, उनको उनको अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है, दे हैव दैट हाँ यार, वो। मतलब ठीक है, मतलब मैंने एक बात सीरियसली। किया हुआ है, लाइक आई ट्राइड पॉडकास्ट के लिए, एंड द वे ही टॉक, आई वाज लाइक मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं अप्रोच नहीं करने वाला और उसके बाद से किसी को। ठीक है, मतलब बीइंग हम्बल इज इट्स अ गुड थिंग ना, कि मतलब चलो आप मना भी कर रहे हो इट्स तो एक वे होता है ना मना करने का। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लाइक ही आस्क्ड मी कि इफ आई हैव कॉन्टैक्ट्स इन बी टाउन, आई वाज लाइक यार क्या जरूरत है, मैं आपसे बात करूं, आपको पूछो, आपको अगर काम दिखाना है मैं दिखाता हूँ, आपको पसंद है वो आप अपने से रिस्पॉन्स दो ना, बट जो लीव बिल्कुल। दैट कुछ भी, मतलब हाँ वो चीज है। तो वही। हाँ, हाँ। मेन एक और टिप मैं देना चाहूँगा कि हम्म। अपकमिंग आर्टिस्ट या जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बी हम्म। हम्बल, बी या। पेशेंट, बी हम्बल। हम्म। एंड इट्स नॉट नेवर टू लेट टू लर्न एनीथिंग। मतलब हम्म। तुम्हें मतलब झुकना बहुत ज़रूरी है लोगों के सामने। या। मतलब मेरा मानना ही है, भले ही तुम बॉस हो या भले ही तुम बहुत टॉप आर्टिस्ट भी हो, हम्म। but it's very necessary to adjust with people, have courtesy, humbleness, and be disciplined with a routine. हम्म। एक और चीज़ है राहुल की, डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि डिसिप्लिन हेल्प्स इन बूस्टिंग क्रिएटिविटी, ये साइंस हम्म। भी कहता या। सही बात है, है। नहीं पता ये तो नहीं अग्री करता हूँ मैं अगर तुम ऑनेस्टली। अगर तुम लेट सोओगे, ठीक हम्म। है, लेट सोना देन हम्म। लेट उठना, हम्म। खराब। और बॉडी का जो हम्म। आना चाहिए आइडिया वो आएगा नहीं मेरे सही साथ हुआ है। बात। तो या। इट्स वेरी नेसेसरी, हम्म। अभी भी होता है, तो हम्म। आई हैव टू चेंज माय हैबिट आल्सो, या। ये भी है। ऑनेस्टली मतलब वही होता है ना कि चलो आप कुछ भी फॉलो करो, मतलब कुछ भी है ना, आप ऑनेस्ट रहो अपने रूटीन से, कुछ भी फॉलो, ये स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस ये यही करना है, फॉलो करना, बट हाँ आपको जो आपके लिए वर्क करता है बिल्कुल उसके लिए ऑनेस्ट हो। मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन आप जल्दी उठ गए, एक दिन आप रात को जगे रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली वो चीज को फॉलो करो कि हाँ चलो अब ये हो तो गया, एक दिस इज एग्जांपल मैं वर्किंग फॉर इसमें, मी, आई विल वर्क। या। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम्म। रहो। हम्म। तो जो तुमने कहा मैं उस पर एग्जांपल देना चाहूँगा हम्म। विच वर्क्स फॉर यू। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए आर रहमान सर। तो उनका क्या है, ही प्रोड्यूसर्स म्यूजिक इन द मिडनाइट। हम्म। या। उनका स्टार्टिंग से वो आदत रहा है, हम्म। मतलब उनके आइडियाज़ मिडनाइट में आते हैं शायद, हम्म। या उनका वर्क फ्लो ऐसे बन गया है। हम्म। तो बिल्कुल जैसे तुमने कहा कि हम्म। विच वर्क्स फॉर यू इज़ या। वेरी इंपॉर्टेंट। या तो वही ये है। भी टिप है कि हम्म। वही जैसे वही तुमने ना। कहा विच वर्क्स वन फॉर हाँ, यू। मुझे खुद का होता है कि लाइक मैं जब खुद लिखता हूँ, लिखने बैठता हूँ, जनरल मुझे ये जो शाउटिंग एंड ऑल, मतलब इवन कोई साइलेंट भी रहेगा ना, वो मुझे पता है कि सोसाइटी से वो एक एम्बियंट नॉइज आता रहता है हमेशा, बट लाइक वंस एवरीवन स्लीप्स, तब लाइक आई गेट हाँ टर्न ऑन कि हाँ चलो अब लिखते हैं, हाँ अब हाँ हाँ आइडियाज फ्लो एग्जैक्टली। होती है उस टाइम में। तो या मैं बोलूँगा जो आपके लिए वर्क करता है, जो आपको रहता है, आप वो डिसिप्लिन फॉलो करो, बट हाँ बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, मतलब ऐसा है कि आप अपने आप से मत ठगो, ठीक है, एटलीस्ट मतलब ऑनेस्ट रहोगे तो फिर आप ही का प्रॉफिट है, मतलब और किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, लाइक लोग तो आपको बोलेंगे, सीरियसली। लोग आपको बोलेंगे, आपको हम भी 1 घंटा 2 घंटा बात करके चले जाएंगे, बट हाँ अगर आपको अपना फायदा करा ना तो आपको फॉलो करना है, यही वाला बात है। मतलब हम लोग खुद ना बचपन बिल्कुल से, भाई। क्योंकि ये एक टाइम पे हम लोग भी लगता था यार क्या हमेशा ये बोल रहे हैं कि यार क्या ऑनेस्ट, ये तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, बट या थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ आप चीजें, मतलब आप रियलाइज करोगे कि हाँ नहीं चीजें हो रही है, इट्स अ गुड थिंग हो रही है जो चीजें। एग्जैक्टली। या यही था। सो। एंड हम्म। सो वही, सो मोजो जो केम इन, एंड हम्म। ही इज़ ऑल्सो लाइक हेल्पिंग मी विद स्टफ। हम्म। एंड वही अभी देखते हैं कि so slowly and slowly like we are talking and discussing things, हम्म। so it's helping क्योंकि हम्म। at that stage जिस स्टेज में वो है उसमें मैं भी हो सकता हूँ कभी। तो हम्म। I also get to learn from him a lot, like how is he managing, how is he doing it. हम्म। तो इसलिए मैंने कहा कि keep learning, वही था हम्म। last step. So I would like to end this की हम्म। by saying keep learning. या बिफोर एंड करें, वी हैव दिस सेगमेंट कॉन टाइम कैप्सूल। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट में हम एंड करेंगे इसको। बेसिकली आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑन दिस ओह पॉडकास्ट आप बोल सकते हो, लाइक यू कैन सेट अ टारगेट कि 5-6 साल बाद आप यही चीज देखो और बोलो कि यार मैंने 5-6 साल पहले ये कहा था। तो बिल्कुल। या हाँ हाँ योर पर्सनल मैसेज टू योर सेल्फ, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू, या गो ऑन। बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल, मैं तो यही कहूँगा कि नॉट ओनली विट, अभी टाइम कैप्सूल पे आता हूँ। या बट फर्स्ट देखिए, ये हाँ। 5 से 6 साल के बाद भी आई वुड लुक बैक इनटू दिस पॉडकास्ट
एंड आई वांट टू Yeah, थैंक यू कि yeah, यार ये पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि योर पॉडकास्ट बिकम्स अ यू नो yeah. अ Hmm, मेमोरी hmm, फॉर योर hmm. पास्ट दिस लाइक इज द एक्चुअल है ना। मैं जब क्योंकि मैं बहुत सोचता हूँ कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, ऐसा नहीं कि स्टार्ट करके छोड़ दिया एग्जैक्टली। चीज़ें। तो मैं सोचता हूँ कि लाइक कुछ हो सकता है मैं कल को वीडियो बनाना छोड़ दूँ, बट पॉडकास्ट एक ऐसा चीज़ है, मैं कोई भी पोजीशन में रहूँ मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि टॉकिंग बिल्कुल। इट्स लाइक अ जनरल चीज़। लोग सोचते हैं कि नहीं बात करना आसान होता है, नहीं होता है आसान, आपको मैनेज करना पड़ता है वर्क फ्लो, हर चीज़, कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी चीज़ कर रहे हो, इवन कोई रिएक्शन चैनल भी है ना, वो बड़ा छोटा नहीं है, वो भी मेहनत कर रहा है। ऐसा मत सोचो कि हाँ कोई चीज़ इंटरनेट पे आसान है, आसान कुछ नहीं है। अगर आसान है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? सिंपल सा बात है। मेरे को जो बोलता है ना, अगर आसान है तो वही। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? करो, मना किसने किया है? यू हैव द रिसोर्सेज, करो। आजकल तो सबके पास अवेलेबल है, मतलब नहीं हर कर कोई। सकते हैं कोई भी, वही वही। बट इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, या। क्योंकि मेन थिंग विद डिपेंड्स इज डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड हम्म। हाउ आर यू टेकिंग इट। हम्म। वही फॉर माई टाइम कैप्सूल ऑल्सो, वही मैं कहूँगा कि 5 से 6 साल में लाइक आई वुड ऑब्वियसली बी लुकिंग फॉर माई टारगेट नंबर्स ऑफ रीचिंग दैट फेम लेवल थोड़ा, या हम्म। फिर रीचिंग इवन in millions or even हम्म। that's my target, like या। every artist का एक target होता ही है, तो ऑब्वियसली। even in streaming numbers I would हम्म। look up to that हम्म। with support of Songdu and everything going on. हम्म। And now since I'm having my team with हम्म। me, हम्म। uh, especially Songdu के members, and they're working very closely with me, so obviously बात है कि with time they would also like help me to shape up my game. हम्म। तो एक विजन होगा मेरा, मतलब विजन तो ये है कि टू पुट आउट माई वर्क इन फ्रंट ऑफ या। यू ऑल एंड हम्म। गेट योर हेल्प यू। रेस्पॉन्सेस, गेट योर वेरीड रेस्पॉन्सेस, ठीक है। ना ना वेरिड क्रिटिसिज्म रेस्पॉन्सेस बस। तो हाँ। क्रिटिसिज्म, यस, मेन चीज़ है डीलिंग क्रिटिसिज्म। इट्स नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू ऑब्वियसली। एडजस्ट टू दैट, हम्म। है हम्म। ना। तो क्रिटिसिज्म इज़ अ वेरी मेजर पार्ट इन एन आर्टिस्ट लाइफ, हम्म। कि यार ऐसा नहीं कि हर किसी को यार तुम जो बना रहे हो पसंद आएगा। सही बात है। किसी किसी को हम्म। किशोर दा पसंद है, किसी किसी को मोहम्मद रफ़ी जी वही। पसंद है, किसी किसी को लता मंगेशकर जी पसंद है। सबका म्यूजिक का टेस्ट अलग है ना, वही है मतलब। वही। मतलब जो आप म्यूजिक बना रहे हो उसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, और वो एग्जैक्टली। ऑडियंस आपको पता चल जाएगा कि नंबर्स, तो जैसे कॉमर्शियल म्यूजिक की ऑडियंस बहुत बड़ी है, ठीक है, और कुछ म्यूजिक के एग्जैक्टली। सेक्टर से जिसके छोटा है, तो आप अगर वहां पे भी उतना हिट कर ले तो लाइक वहां पे आप खुश हो, ठीक है, वही चीज है। सही बात है। हम्म। एंड जो अभी इनिशिएटिव उठाया है फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जैसे सॉन्ग हो गया, स्पॉटिफाई इंडिया हो गया, एंड एप्पल म्यूज़िक, जियो 7 इंडिया, तो ये लोग जो हैं दे आर हेल्पिंग the indie artists to push their music to new हम्म। level through हम्म। playlists and everything. या। So that's a very benefit system. हम्म। Ecosystem भी बहुत अच्छा है, like in terms of audience मिलना, in terms of कि people का followers, मतलब following बढ़ाने के लिए, हम्म। and getting new listeners especially बहुत important है ये क्योंकि या। without you people who are listening how या। can artists go वही ना। on. तो हम्म। ये है, so 5 to 6 years में my main aim is to like present my different versatilities to audiences, and also मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन तब होगी ना राहुल, जब एक EDM का बंदा मेरे हिप हॉप वाली चीज़ को पसंद करे। या। दैट्स यार मतलब वर्ड प्ले वाला थिंग ना। आप बेंचमार्क सोचो क्या बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, आप सोचो क्या बोल दिया गया है यहाँ पे, बहुत बड़ी या चीज बोल फिर दी गई है या। एग्जैक्टली exactly, तो जो बंदा कुछ और सुन रहा है ना, हम्म। अगर उसको मेरा म्यूज़िक पसंद आ रहा है तो इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, सही बताऊँ हम्म। तो। हम्म। लाइक द बिगेस्ट अचीवमेंट वुड बी दिस, कि यार जो बंदा ओल्ड गाने सुन रहा है उसको मेरे गाने पसंद आ रहे हम्म। हैं वही है। जो मेरे डैड की जनरेशन का है उसको मेरे गाने हम्म। पसंद आए, मैंने कहा यार फिर तो या। और कुछ इससे और बेटर नहीं वही ना, चाहिए मेरे मुझे। को अभी आपने कहा ना तो एक एग्जांपल याद आ गया, सनम, मतलब सनम जो रेंडिशंस बनाता है ना, हाँ हाँ वो भी हाँ हाँ उसके हाँ। भी काफी ऐसे वो जो 90s वाले फॉलोअर्स हैं, मतलब वही है ना कि वो अपना वो ला रहा है, उसको लोगों को पसंद आ रहा है, वही चीज है, वही चीज क्रिएट करने वाला चीज है कि आप कैटर कितने कर सकते हो ऑडियंस को, वही। एंड मेन चीज़ है कि यार अपना थिंग हम्म। अपने से जज करने के बाद जब तुम किसी और का सुन के क्रिटिसाइज करते हो, दैट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग। हम्म। लाइक जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि अपना गाना एकदम लग समझते हैं, अरे ये तो हिट है यार, इससे वही कुछ वही। अच्छा ही नहीं हो सकता। हम्म। फिर जैसे किसी और सुन, अरे क्या बनाया है इसने वही इट्स वही वेरी वही। इंपॉर्टेंट थिंग कि
हर एक आर्टिस्ट का अपना इंडिविजुअल फ्लेवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक इंडिविजुअलिटी हर एक आर्टिस्ट की, एंड हर एक इंसान की भी इंडिविजुअलिटी लिसनर में, लाइक किसी किसी को वो पसंद है, किसी किसी को वो नहीं पसंद है। तो वही कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसे क्रिटिसाइज़ करने से पहले ये सोचो कि यार उसका क्या रहा होगा, उसका हम्म। पर्सपेक्टिव क्या रहा होगा बनाने का, सही बात एंड है। तुम्हारा क्या है सुनते वक्त। सही बात है। तो ये भी चीज़ है, एंड ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वुड वाइब टू योर म्यूज़िक, इट्स ओके। हम्म। लाइक कुछ लोग को चिल पसंद आएगा, कुछ कुछ को नहीं पसंद आएगा, वही ना, सबका इट्स टेस्ट नॉट। अलग है वही। इवन मेरे लिए यार वो है हम्म। ना कि तो नेगेटिव कमेंट्स में कैसे डील करता हूँ कि आई डोंट इवन कंसिडर देम नेगेटिव। हम्म। आई सी देम एज यार ठीक है, इसने कुछ डिसलाइक ही मारा है वीडियो में, इसने कुछ कमेंट भी किया हो तो क्यों किया है, मतलब वही। क्या पर्सपेक्टिव है, क्या थिंकिंग रही होगी, ठीक है रही है, कोई नहीं। लेकिन मुझे तो मैं अपने काम में वही वही मतलब है और मुझे अपने काम से प्यार है, तो मैं जो तो मैं तो पूरे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि चलो यार, मार रहा है, एंगेजमेंट बढ़ रहा है, मेरे को क्या ही मतलब जा रहा है, वही है। करो ये मस्त भी लाइक है। मारो यार, मस्त डिसलाइक मारो, क्या है। वही है। वही। एंड बाकी तो आई एम अ बिलीवर ऑफ कर्मा, सो कर्मा संभालेगी अपना चीज़ जो बस है। कर्मा। ग्रेट। वही वही। पीस आउट। पीस आउट, वही तो है। तो ये भी है, एंड बाकी हम्म। तो लाइक और क्या कहना था, हाँ। तो मेन चीज़ है कि जैसे कि कोई कर रहा है क्रिटिसाइज तो ठीक है, एक्सेप्ट हाँ। कर लिया कर रहा है, हम्म। बट देन उसको ये भी देखो कि हम्म। हाउ कैन यू इम्प्रूव अपॉन। एंड हम्म। मेन चीज़ है कि हम्म। तुमने जो बनाया है उससे तुम्हें एक प्यार वाली फीलिंग है कि तुम उसे बार बार सुन सको। वो हम्म। मैं कहूँगा कि तब तुम उसे पब्लिश कर सकते हो। या। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई गाना उतना लाइक रीच नहीं करे, या करता है हम्म। बट देन कुछ कुछ का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट मेरा वही है। ये काम कर रहा है वो ये है हम्म। कि इफ़ माई गट लव्स द थिंग विच आई हैव क्रिएटेड, हम्म। तो भाई डाल दो। फिर तो जाना है, वही है ना कि मतलब आपको फाइनल प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए यार, मतलब आपको ही पसंद नहीं है जो आपको, तो मतलब फिर तो ट्रैश है, मतलब वही है चीज़। और मतलब वही है ना कि आपको एक्सपीरियंस के साथ ही मतलब आप क्रिटिसिज्म को तभी हैंडल कर सकते हो जब आपको खुद समझ हो वो चीज़ की, ठीक है। मतलब ऐसे आप ब्लाइंड होके, मतलब जब आपको वो चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, आप वो आपको लगेगा कि यार हर कोई गाली दे रहा है मेरे को, ठीक है, आपको किस क्रिटिसिज्म भी लगेगा कि हर कोई गाली देके जा रहा है, बट हाँ, आपको पता रहेगा कि जो बोल रहा है वो एक्चुअली मेरे मिस्टेक है नहीं है, वो आपको कमेंट आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा जब आप सॉन्ग डालोगे कि नहीं, इसमें यहाँ पे मिस्टेक्स है, वहाँ पे मिस्टेक्स है, वही है। हाँ, होने दो मिस्टेक, लाइक यू नो वही हर चीज़ तो यार परफेक्ट नहीं होती, वही ना। मतलब क्या वही अ पता लिटिल वही फ्लॉ सब्जेक्टिव। मेक्स थिंग्स, मतलब ग्रेट यार, वही मैं तो ऐसा सोचता हूँ यार कहीं पे। इवन मतलब मेरा आप मानना है कि वही। इवन पॉडकास्ट बनाते वक्त तो यार जब जैसा मैं हूँ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज मी, वही मतलब वही ना ही कोई मॉडिफिकेशन, बिल्कुल रॉ यार। मतलब वही ना। वही क्या चाहिए, क्या लोग चाहिए, मतलब अभी मैं यहाँ पे जज करते हैं। वही 3 लाख का सेटअप लगा दूंगा, लाइट्स लगा दूंगा, बट वही बात है ना, बेसिक है कि एक बेसिक क्वालिटी दो आप अपने ऑडियंस को जो डिजर्व करते हैं, अगर आप आपको फॉलो कर रहे हैं, बस दैट्स इट। और हाँ आपको अब एक्स्ट्रावेगेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा सिनेरियो है, वही है। हाँ हाँ यार। वही वही। वही हाँ। सो या बिफोर वी एंड, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो लास्ट अपने ऑडियंस के बारे में, और मतलब जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो मतलब जिनको पता नहीं है ये स्पीयर में ना कि ईडीएम क्या है, म्यूजिक क्या है, उनके लिए अगर कुछ रेकमेंड करना चाहते हो कि ये आप सुनो, आप स्टार्ट कर सकते हो इससे, तो या ओके। मतलब ग्रेट, मतलब मेरे लिए भी है क्योंकि मैंने भी उतना एक्सप्लोर नहीं किया ऑनेस्टली, बट या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस फील्ड में भी हो, हम्म। लेट इट बी म्यूजिक, वीडियो क्रिएशन, एनीथिंग, हम्म। पहली बात तो ये कि तुम अपना एक बेस चुनो, लाइक एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लो हम्म। एंड देन एक्सप्लोर इट अप अपने आप से, ना ही कोई ट्यूटोरियल देखो, ना ही कुछ देखो, जो मन में आ रहा है ना बटन दबाओ। मस्त एकदम, जो बटन दबा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है मज़े लो उसके। वही वही वही। हमने ये तो ऐसे ही सीखा है, मैं सोचता हूँ मैक्सिमम हाँ हाँ। इंडी क्रिएटर्स ऐसे अरे ही सीखते हैं चीजें। और क्या। हमें हमें कोई नहीं सिखाता यार, या तो यूट्यूब से कुछ देख के एक आध सीख लिया चीजें, बिल्कुल या तो कोई बंदा है सिखा देगा, या तो खुद कुछ ना कुछ तो हो ही बिल्कुल। जाएगा, वही। एंड बाकी राहुल एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हाँ। ये तो तुम कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। हम्म। तो सेकंड थिंग है उसको एक डायरेक्शन दो। वो हम्म। डायरेक्शन कैसे दोगे, फाइंड अ मेंटर। तो मेंटर जैसे मेरे आशीष भैया हैं, हम्म। मुझे जो भी मतलब आ रहे हैं अब आजकल, एंड हम्म। थिंग्स आर प्लेइंग आउट। हम्म। तो ये लोग जो हैं दे हैव बीन लाइक गाइडिंग लाइट, लाइक जैसे हेल्प करते हैं हर चीज़ के साथ। तो वही है, सो दे बिकम योर बैकबोन्स एंड यू इम्प्रूव, एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ योर इम्प्रूवमेंट, एंड धीरे हम्म। धीरे करके यू फॉर्म योर बॉन्ड, कनेक्शन बनते हैं।
इन फ्यूचर में कभी ना कभी लाइक यू मीट एंड अभी तो कोरोना चल रहा है तो दैट्स व्हाई आई कुडंट इवन लाइक मीट देम पर्सनली तो वही वही वही। वही लाइक आई मेट आशीष भैया वन टाइम बट हम्म, लाइक जैसे होता है मिलने जाने तो वो नहीं जा पाया नहीं कोविड वाला तो तो यार मतलब बुरा सीन है यार, मतलब लाइफ चेंज हो गया ऑलमोस्ट, लाइक इट जस्ट सीरियसली फ्लिप्ड, इट जस्ट शोड अस कि यार चीजें इतने बैड टर्न आउट हो सकती हैं, मतलब जो हम 3-4 साल पहले हाँ सोचते यार थे कि यार कभी ग्लोबल वार्मिंग होगा, कभी ऐसा चीजें होंगी, वो लाइव एग्जांपल हमने देख चुके हैं लास्ट 2 साल में। और प्रेजेंट अभी सही जस्ट बात है मैंने इंस्टा में लाइव कर रहा था, मैं वही बोल रहा था यार कोविड के बारे में थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये पॉडकास्ट में भी बोल रहा हूँ क्योंकि यार चीजें बहुत खराब है, ठीक है, लाइक मेरे खुद के फ्रेंड्स वो हैं तो मुझे पता है चीजें कितनी हाँ हार्श यार हैं बहुत चीजें, है ठीक है, लाइक पीपल आर लूजिंग होप, जिन्हें मैं देख के लगता था यार मतलब ये बंदा तो स्ट्रांग है यार, मतलब सो मतलब आपके मेंटल हेल्थ को कैसे वो इवन जो बंदा चीजें। हाँ ऑनलाइन भी काम कर रहा है जॉब में द हाँ कंपनी वुड इवन सक आउट हिज टाइम लाइक हैव 18 से 16 आवर्स का दिन या करो दे आर मेरे तो या फ्रेंड्स हैं खुद वही वही मेरे मतलब खुद के एक जो सीनियर्स है ना, वही मतलब एलपीयू के वही ही जो खुद सीनियर्स है, उनको भी मतलब मैं बात करता हूँ तो यार लाइक यार बिल्कुल टाइम नहीं है, 14-15 आवर्स, मतलब यार कंपनीज को थोड़ा सा लाइक ठीक है आपका काम करा रहे हो अलग बात है, बट एक एनवायरनमेंट एक मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत समझा है मेंटल हेल्थ को ये कुछ लास्ट ईयर में यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका माइंड जो है ना, मतलब जब आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो आपके पास एक वेंट आउट होने के लिए चीज है कि आप चीजें कर सकते एग्जैक्टली हो, यार बट वही, मतलब बट अभी जब मैं आपके पास अपना कुछ नहीं है। वही। एग्जैक्टली सही हम्म, बात है हम्म, एंड ऊपर से इवन एज अ म्यूजिक क्रिएटर अगर मैं बताऊँ ना हम्म, दिस कोविड हैज स्ट्रक मी विथ अ वेरी यू कैन से सैचुरेटेड वाला थिंग कि हाँ, एक चीज़ बना रहा हूँ बट देन लेजीनेस आ गई हम्म, दैट्स अ वेरी वही, बैड थिंग टू ओवर हम्म, मतलब इसको ओवरकम करना नहीं होगा पता नहीं आई वही, गेस आई एम स्टिल फाइटिंग इट वही एंड है ना, इससे मतलब मुझे एक पॉजिटिव वही क्रिएटिव ब्लॉक काफी फ्रीक्वेंटली आने लगता है, मैं अभी ऐसे सोचता हूँ कि हाँ 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 वहां हाँ पे हाँ वहां पे ऐसा था ना एलपीयू में, लाइक आप चल रहे हो, आपको कुछ देख रहे हो और आपको आइडिया आता है फट से, तो वही ये चीज हाँ मेरे यार साथ, मतलब हर आर्टिस्ट के साथ, मैं ऑनेस्ट जो ऑनेस्ट आर्टिस्ट हैं जो कुछ भी आर्ट फॉर्म करता है उनको ऐसे स्टक करता है, पर अभी लाइक है नहीं, आप एक मतलब 4x4 के रूम में आई कॉन्स्टेंट गेस ये मतलब हो रहा डे है आउट डे सबको इन, हाँ बस घूम रहे हो, और तो मतलब इसी जिन्होंने ये कारण पता क्रैक कर चलता है लिया है कि यहाँ पे कैसे वर्क करना है, भाई रेस्पेक्ट है, आई हैव फुल रेस्पेक्ट यार, सही में ऑनेस्ट नहीं रेस्पेक्ट। मैंने क्रैक किया था बट वो वर्कआउट करता है लाइक फॉर लाइक अ वीक सही बता या रहा हूँ लाइक या आफ्टर अ वीक ह्यूमन ब्रेन क्या है ना कि वो शेड्यूल से यूज टू हो जाएगा या तो उसके बाद फिर से तुम्हें मेंटल हेल्थ डिटोरिएट एंड देन वही थोड़ा वही वो वही, जोन चेंज हो जाता है हाँ फिर वही है ना। तो इवन फॉर लाइक हम्म, कोलैबोरेशन कोई कहता है अप्रोच करता है तो मैं हम्म, लाइक काफ़ी डिफिकल्ट होता है कभी कभी एडजस्ट करना यार कि अच्छा ये बनाना है अरे मेरा वो हम्म, बनाने का मन ही नहीं कर रहा कैसे हम्म, बनाऊँ वही 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 या फिर ऑनेस्टली यही या होता पता है, नहीं तो इसीलिए। दैट हैपन्स हम्म तो आई गेस दैट्स द मेन रीज़न यार कि यू मस्ट बी फाइंडिंग लाइक ओनली टू इवन सर्वे किया गया था कि ओनली 5% ऑफ आर्टिस्ट आर वेरी हैप्पी या यस, मतलब मेरा सिचुएशन बहुत तो टफ ऐसा है, आई डोंट नो अबाउट टफ अदर्स टफ यार सर्वे वाला, बट यार उसको क्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है, मेंटल हेल्थ पे अपना वो करना बहुत ज़रूरी होता है, और मतलब कोविड में तो मतलब हो रहा है कि यार जल्दी खुल जाए, ठीक है, कॉलेज जाऊं यार, कि मतलब कुछ हो, कहीं जाऊं, लोगों से मिलूं, बातें करूं यार, मतलब थोड़ा सा वो एक क्रिएटिव, मतलब वो फ्लो हो, इंफॉर्मेशन डेटा फ्लो हो अपने हाँ हाँ दिमाग हाँ में। हाँ, सही बात वही है ना कितना डिजिटल कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, एक सैचुरेशन आ गया कि अब मुझे ना सीरीज देखना मजा आता है ना एक वो ना गाना भी सुनना, एक अभी तो चलो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ नया, बट हाँ एक टाइम पे ऐसा था कि गाना भी कुछ मन नहीं कर रहा है, वही सुने जा नहीं रहे कुछ नया भी नहीं आ रहा है। आई गेस वो फेज होता है राहुल बट हम्म उसको डील करने के लिए तो आई गेस ब्रेक्स आर भी नेसेसरी एक तो हम्म ब्रेक्स लो बट ऐसा नहीं कि ऐसा लग रहा हो अगली बार ना कि पता नहीं लग रहा हो कि यार मैं पहले कैसे करता था अब कैसे कर रहा हूँ हाँ वही वही ऐसा वही, ना हो ऐसा बट ना हो बस ब्रेक्स वही। लिमिटेड लो वही या तो वही लो टिप लास्ट सबैटिकल में कि लेना। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एज एन आर्टिस्ट तुम या एक्सपीरियंस करोगे लाइक इवन इफ या यू आर स्टार्टिंग आउट यू फील वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बट एज अ टाइम गोज बाय मेच्योरिटी आती है आइडियाज़ में फिर आइडियाज़ को लेके आने में थोड़ा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि योर एक्सपेक्टेशन इंक्रीज सिंपल सी बात सही तो बात। आर्टिस्ट की जर्नी तो यार मैं भी खुद अभी लाइक इंटरमीडिएट से ऊपर पता नहीं क्या कहो बट बट दैट स्टेज लाइक इन ऑडियंस टर्म्स में एंड एवरीथिंग हम्म तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशन हो मतलब बन रही है हम्म कि क्वालिटी चीज़ें निकाल रहा है अब हम्म थोड़ा बन रहा है प्ले बन रहा है हम्म तो इसीलिए अब इट्स वेरी नेसेसरी टू इस सिचुएशन में मैनेज करना खुद को ना वही तो वही। यही तो न्यू आर्टिस्ट के लिए वही टिप है लास्ट में कि मैनेज योर
थिंग्स या सॉर्ट कर लो और वही यार। डिसिप्लिन एंड थोड़ा सा बस डेडिकेशन पेशेंस दिखाओ। रखो यार, वही है जो भी न्यू एंड आर्टिस्ट है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही वही चीजें अपने आप वर्कआउट करेंगी चीजें, ठीक है, मतलब आपको अगर करती है। मतलब वही आपको अगर मतलब वो विल पावर है ना आपके अंदर कि करना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, भले रीअपियर्स लग जाए, बट हाँ मुझे ये करना है तो करना है बस यार। और टाइम के एग्जैक्टली। साथ आएगा चीजें, ठीक है, मतलब आप हमेशा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि और हमेशा एक पॉजिटिव सेंस ऑफ माइंड में होंगे। हाँ ऑब्वियसली एक बैड बहुत। फेस होगा जब आपको लगेगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, बट यार नेक्स्ट डे यू विल फील कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, आई हैव एंड माई थिंग्स। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे मान लो कि कोई कुछ मतलब करना चाहता है, हम्म। तो आई गेस कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म मतलब पीछे मत छोड़ो, उसमें लगे रहो। एंड हम्म आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि थिंग्स टर्न आउट गुड ऑटोमेटिकली। हम्म ऐसा नहीं कि तुम कुछ फोर्स करो लोगों पे यार कि सुनो सुनो हम्म बहुत अच्छा है। हम्म वही खुद खुद। मतलब इवन मैं सही बताऊँ राहुल, तो मैंने अभी तक 0% मार्केटिंग की है। मतलब हम्म जैसे होता है ना कि एक फोकस लोग एड्स डाल रहे हैं, हम्म मैंने एड्स डाली बट हम्म ओनली फॉर रिसेंट सॉन्ग जो मैंने अभी हम्म 2017 लॉन्च किया, माई लेटेस्ट सॉन्ग। हम्म। या वही मैं उसमें अचानक से इंस्टाग्राम खोला एक दिन, लाइक हाँ 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 मैं वेट भी ट्राई कर रहा हूँ लग सेम। रहा है क्या, या सो गुड, वी नीड हाँ टू एक्सप्लोर थिंग्स ना यार, मतलब बिल्कुल। चीजें तो होंगी। तो एड्स नहीं, हाँ एड्स हेल्प बट विद वो अभी मत मतलब विद टाइम करना शुरू करो। हम्म, जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है हम्म, तब इट्स वेरी मतलब वही है ना कि नाइस टू मार्केटिंग भी एक पॉइंट पे टेस्ट काम योर ओन करेगा जब वाइब। आप ऑलरेडी उतना अपने बेस बना लिया है, वो ऐसे नहीं कि आप स्टार्टिंग से बिल्कुल आप पूरा सारा ऑर्गेनिकली पैसे पैसे दे करा लोगे, नहीं होगा वो बहुत चीज़, इंपॉर्टेंट है। बस इवन एक लोग चीज। पूछते हैं कि हाँ यार मेरी फॉलोइंग इतनी कम है, 400 लोग हैं बस इंस्टाग्राम में। मैंने हम्म कहता हूँ डजेंट मैटर यार, जब तक तुम्हारे वो हम्म, 400 में से 400 लोग सुन रहे हैं बस तुम्हें और क्या चाहिए। वही ना, मतलब नंबर्स वो मैटर नहीं करता बड़ा है सही रहता में, है। ऑनेस्टली नंबर्स बिल्कुल मैटर नहीं करता है। जो चीज़ों में वही नंबर अभी। मैटर करती हैं वो चीज़ तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स, इनसे मतलब नहीं पड़ता, ठीक है, लोग अगर बिल्कुल। सुन रहे हैं आपके म्यूजिक वीडियो को, सुन रहे हैं आपके वीडियोस को देख रहे हैं, वो मैटर करता है कि हाँ चलो इतने बंदे देख रहे हैं, वो चीज़ करता है। तो हाँ यार हाँ बस चिल करो लाइफ वही में क्या है, मतलब विशाल भी ऐसे वही चिल आउट ऐसे, मतलब ऐसा गाना बनाओ, चिल करो, ठीक है, अपना जो काम करना वो करो, ठीक है। और विशाल भैया थैंक यू, आप आए, ठीक है, और जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आई होप मज़ा आया होगा। काफ़ी दिन बाद मैं खुद शूट कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो अभी सेटिस्फेक्शन, अभी रात को आज सो पाऊंगा अच्छे से, मेहनत कर लिया तो अरे वही है, वही है। नहीं नहीं राहुल, मुझे भी खुद मतलब ना अपने बारे और जानने को मिला। एंड हम्म, लाइक पॉडकास्ट के बारे में जान मतलब उसके थ्रू भी मतलब जानने को मिला कि हम्म, कितना कुछ मैंने किया है and कितना वही कुछ आपको अभी तो तक पूरा हुआ एकदम है। नॉस्टैल्जिया फील हो रहा कि अपने लाइफ ने पूरा आपने वो बता दिया अपना, वही है, वही है चीज़ है। कह सकते हैं हाँ वही है। बट हाँ मैं हम्म। ज़रूर वही। तो काफ़ी मज़ा आया एंड मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ले लो एक बार ना। मतलब हर चीज तो बट हाँ एक्सपीरियंस हुआ, वही है अभी। 5 to 6 ईयर डाउन हाँ लाइन ये वही। पक्का है कि वापस तो देखना ही है। एंड हाँ अभी भी वही। देखूंगा रिपीट, मुझे पता है। हाँ, वही है, अब नेक्स्ट फाइव क्योंकि टू मैं अपनी सिक्स ईयर्स चीज़ों बाद को पता चलेगा अभी रिसेंटली कि मतलब अभी देखो नेक्स्ट बिग थिंग क्या होगा, यू नेवर नो, यू नेवर नो सही में, हाँ ऑनेस्टली। मैंने कहीं वही ना कहीं सुना था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर किसने बात था, बट बोला था कि आप अपने आर्टिस्ट दोस्तों को या यूजुअल फ्रेंड्स को सपोर्ट करो हमेशा, क्योंकि यू नेवर नो कि 5-6 साल बाद वही बंदा कोई हाँ जाके डॉक्टर बनेगा, वही जाके कोई कंपनी का सीईओ बनेगा, एग्जैक्टली वही जाके कुछ एक आर्टिस्ट बनेगा, यू नेवर नो। हाँ 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 क्योंकि अपने जनरेशन से बिल्कुल। ही निकलने वाले हैं सब, ऐसा नहीं कि कोई आएगा दूसरे कहीं से, बस वही चीज़ है, बिल्कुल तो यार सपोर्ट करो मस्त एकदम, ठीक है। एंड ऑल्सो रीसेंट एग्जांपल तो यार यशराज का देखूंगा, यशराज हाँ त्रिपाठी। दैट, नहीं मतलब वो उस ही वाज मेकिंग हिज वही, ओन ओरिजिनल म्यूजिक टिल या 9 to 10 वही ईयर्स वही वही लोगों को बट नहीं पता है, ही लोगों को अभी भी नहीं पता है कि लाइक उसका स्ट्रगल, आप जाके यूट्यूब पे देखो, उसने नहीं प्राइवेट किया है, वो बहुत उसका ह्यूमिलिटी दिखाता है कि वो बंदा कितना डाउन टू अर्थ है, उस इतना मेहनत किया है, कभी बिल्कुल नहीं हुआ है, कहाँ कौन सी चीज वायरल हुआ, एक चीज है, फिर लाइक बस वो अच्छा बात एक है कि मोमेंटम की जरूरत वही, और वो अच्छा लगता है कि ही स्टिल मेकिंग पुराना कंटेंट, वो जो मतलब है। वही मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस मीम बना ही रहा है, एक्सपेरिमेंटिंग, वही चीज है यार, मतलब एट द एंड ऑफ द लोग समझेंगे चीजें, वही है, वही है ना वही है। तो यही है, कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, है। यू विल लैंड अप समवेयर वन या या डे। यू विल लैंड अप एट अ ग्रेट प्लेस, मेहनत करो एकदम, ठीक है। और या विशाल भैया का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे भी आप सुन रहे हो, एप्पल पॉडकास्ट, अच्छा मैं बोलना भूल गया था, एप्पल पॉडकास्ट हाँ वाले हाँ जो लोग सुन रहे हैं एप्पल पॉडकास्ट पे, थैंक यू अ ओ लॉट, इंडिया टॉप 100 में आ गया, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस अमॉन्ग द पॉडकास्ट, वो भी एप्पल पॉडकास्ट में, सो या वाह थैंक्स अ लॉट, यू आर लिसनिंग टू
आवर पॉडकास्ट, ठीक है। और मुझे भी नहीं पता था कि द ऑडियो फॉर्मेट भी इतना ज्यादा सेल करता है ऑब्वियस वीडियो से, मुझे नहीं पता था इस चीजें, मुझे अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो या एक्सप्लोर करो, आपको चीजें पता चलेगा यार, मतलब वही है, लाइव एग्जांपल है आपके पास विशाल भैया, मतलब वही है, जब तक आप करोगे नहीं, जब आप राहुल टू। सोच रहे होगे, वही जब तक आप मतलब सोचोगे, आप मतलब सोचते रहोगे कि हाँ करूंगा करूंगा, नहीं होगा, करो, नहीं गलत होगा, वही, अच्छा होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अच्छा बस होगा। बैठो और पेंट करना शुरू करो। या पेंट करना शुरू करो, मतलब 5 स्क्रैचेस के बाद आप एक मास्टरपीस बनाओगे यार, वही चीज है। तो एग्जैक्ट नहीं बनता है, मतलब हम्म 5 भी नहीं यार, 100 का तो 1 मिनट वही ना, लगे वो किसको देखो, होता है किसी में, होता है कि वो चलो लेगेसी है या कुछ भी ये चीजें गॉड गिफ्ट बोलते हैं लोग, यार ठीक है जल्दी कर लेंगे, लेट में करोगे, पर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपके पास 100 फेलियर्स का एक्सपीरियंस होगा ना, वही बात है यार, वही बात है। चलो, अच्छा लगा कॉन्वर्सेशन के बाद, काफी रात हो गया, हमने ये बहुत मस्त मज़ा आ डिस्कशन गया। किया, एकदम कमाल का, आज मस्त नींद आएगा। चलो, with that said, thank you for watching and I will meet you in the next episode. Until then, this is Rahul Naik signing off. Bye bye.